आसमान ते ओ तो ऊंचा मेरे खुदाया, आसमान ते ओ तो ऊंचा मेरे खुदाया, आसमान ते ओ तो सब गाइए ऊंचा मेरे खुदाया, सब धरतियों ते जाहिर होवे जलाल तेरा, सब धरतियों ते जाहिर होवे जलाल तेरा, होवे जलाल तेरा, तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी, तेरा मैं सुनावा मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। पर्वत ते बीण जागे मैं जागांगा सवेरे, ओला दे डगा टोल ते यारा अज मैं जश्न मनाने बारा, ला दे डगा टोल ते यारा अज मैं जश्न मनाने बारा, अज मेरे यस्सू ने आना, छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं पंगड़ा पाना, छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं पंगड़ा पाना, छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं पंगड़ा पाना। भाई इजाजत है, जेड़ा बंदा नचना चाहता इत्थे आइए, बंदे पिछो इत्थे आओ नचीए, मैं भी तुहाडे नाल नचांगा, इधर आओ भाई, जेड़ा जेड़ा यस्सू दी खातर नचना चाहता इत्थे आए, इत्थे नचांगे अज, इत्थे नचांगे पादरी साहब ऐसे गीत। हालेलुया हालेलुया। वो जेड़ा आज कमजोर है वो भी इत्थे आया ही जोर मिलेगा यीशु मसीह दे नाम च। हालेलुया। शर्म जवाना ला दे डगा टोल ते यारा अज मैं जश्न मनाना बारा, ला दे डगा टोल ते यारा अज मैं जश्न मनाना बारा, अज मेरे यीशु ने आना, छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं पंगड़ा पाना, छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं पंगड़ा पाना, छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, ओए शेर यहूदा दा ए बबर शेर यहूदा दा ए, ओते शेर यहूदा दा ए बबर शेर यहूदा दा, अज मेरे तुझे आना, छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं पंगड़ा पाना, छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं पंगड़ा पाना, छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं पंगड़ा पाना। ओते मेरा बादशाह जे ओते सबदा बादशाह जे, ओते मेरा बादशाह जे ओते सबदा बादशाह जे, ओते मेरा बादशाह जे ओते सबदा बादशाह जे, ओते मेरा बादशाह जे चलेंगे, शुरू करें अब। हाँ यीशु मेरा आ गया जे सबके दिल विच आ गया जे, यीशु मेरा आ गया सबके दिल विच आ गया जे, यीशु मेरा आ गया सबके दिल विच आ गया जे, ओए अज मैं नच नच गाना, छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं पंगड़ा पाना, छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं पंगड़ा पाना, छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं पंगड़ा पाना, छेड़ कोई गीत खुदावंद दा, अज मैं पंगड़ा पाना। आरी 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 गाइए, आरी 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 आरी, ओ यीशु दे लोका दे, ओ यीशु दे लोका दे, बस यीशु मसीह नाल यार, ओ यीशु दे लोका दे, बस यीशु मसीह नाल यार, राजिया दा राजा यीशु जन में आ जाके उते, राजिया दा राजा यीशु जन में सब गाइए, राजिया दा राजा यीशु जन में आ जाके उते, राजिया दा राजा यीशु जन में आ जाके उते, नच नच खुशियां मनावा के जिया नचा के ते सब नु नचावा, के जिया नचा के ते सब नु नचावा, के जिया नचा के ते सब नु नचावा, के नचा के ते सब नु
गया सी रूहां कट ले आया पारी बरसे कटन गया सी रूहां कट ले आया पारी बरसे कटन गया सी रूहां कट ले आया पारी बरसे कटन गया सी रूहां कट ले आया सानू यीशु ने देखे कौन बचाया 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 यीशु दिया लोकां ने वड्डे दिन दी कर ले तैयार यीशु दिया लोकां ने वड्डे दिन दी कर ले तैयार यीशु दिया लोकां ने वड्डे दिन दी कर ले तैयार यीशु दिया लोकां ने वड्डे दिन दी कर ले तैयार राइए 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 जो सारे मिल मिल के जो सारे मिल मिल के बड़े दिन दी खुशियां मनाए जो सारे मिल मिल के बड़े दिन दी खुशियां मनाए जो सारे मिल मिल के बड़े दिन दी
खुशियां मनाइए। चले जी आसमानी तारे ने, 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 जिंदगी यसु देना बाकी सब दे लारे ने, जिंदगी यसु देना बाकी सब दे लारे ने। मेरा यसु आसमानी है, मेरा यसु आसमानी है, मेरा यसु आसमानी है, मेरा यसु आसमानी है। आजो आजो सारे आजो जिन्ना बरकत पानी है, आजो आजो सारे आजो जिन्ना बरकत पानी है, आजो आजो सारे आजो जिन्ना बरकत पानी है, जिन्ना बरकत पानी है, जिन्ना बरकत पानी है, बरकत पानी है, बरकत पानी है। आजो आजो सारे आजो जिन्ना बरकत पानी है, आजो आजो सारे आजो जिन्ना बरकत पानी है। अपने हाथ हिलाओ, सारा हाथ हिलाओ, सारा हाथ हिलाओ और मेरे पीछे मिलकर गाओ। फल टोकरी च पै गए ने, फल टोकरी च पै गए ने, गाओ फल टोकरी च पै गए ने, फल टोकरी च पै गए ने, फल टोकरी च पै गए ने, फल टोकरी च पै गए, गाओ गाओ। आज टोकरी च पै गए ने, आज टोकरी च पै गए ने। चरनी च यसु आया देखो नूरी कह गए ने, चरनी च यसु आया देखो नूरी कह गए ने, चरनी च यसु आया देखो नूरी कह गए ने, 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 देखो नूरी कह गए ने। चरनी च यसु आया देखो नूरी कह गए ने, चरनी च यसु आया देखो नूरी कह गए ने। फल टोकरी च पै गए ने, हाथ हिला कर बोलो। टोकरी च पै गए ने, फल टोकरी च पै गए ने, हाथ हिला कर बोलो। फल टोकरी च पै गए ने, हाथ हिला कर। फल टोकरी च पै गए ने, फल टोकरी च पै गए ने। चरनी च यसु आया देखो नूरी कह गए ने, चरनी च यसु आया देखो नूरी कह गए ने, चरनी च यसु आया देखो नूरी कह गए ने। यसु लाड़े दी बरात विच किन्ना मजा फिर आना है, यसु लाड़े दी बरात विच किन्ना मजा फिर आना है। जेड़े लोकां ना तैयारी कीती होना फिर पछताना है, जेड़े लोकां ना तैयारी कीती होना फिर पछताना है। ओ साडे गल दित्ते लारे आओ जज विच सारे, साडे गल दित्ते लारे आओ जज विच सारे, करी ज़ात ना बेपरवाही। यसु लाड़े दी बारात जदों आई, यसु लाड़े दी बारात जदों आई, ढोल बजने बजने ढोल बजने, ढोल बजने बजने ढोल बजने ते नारे शहनाए। यसु लाड़े दी बारात जदों आई, यसु लाड़े दी बारात जदों आई, यसु लाड़े दी बारात जदों आई, हाँ यसु लाड़े दी बारात जदों आई। लाड़े दे रूप विच यसु मेरा किन्ना सोहना लगदा है, लाड़े दे रूप विच यसु मेरा किन्ना सोहना लगदा है।
मथे ते सहरा फुल्ला वाला सिर ते कुल्ला सजना मथे ते सहरा फुल्ला वाला सिर ते कुल्ला सजना रंग रूप किना होना ओदे पहले बड़ा सोना रंग रूप किना होना ओदे पहले बड़ा सोना बड़े दी मुक जानी है जुदाई सोलारे दे बारात जदों आए ये सोलारे दे बारात जदों आए हाँ ये सोलारे दे बारात ढोल बजने बजने ढोल बजने ढोल बजने बजने ढोल बजने ते नाले शहनाए ये सोलारे दे बारात जदों आए ये सोलारे दे बारात जदों आओ अपने हाथों को उठाओ चर्च प्रेयर करना शुरू करो हालेलुया खुदावन के सामने हाजिर हो जाओ और उसकी वर्शिप आपने खुदावन को जलाल दिया अब वक्त है कि वो आपको वर्ड दे और आप उसका वर्ड सुनकर उसे जलाल दो हालेलुया आओ सब प्रेयर करना शुरू करें हालेलुया हालेलुया रसो इसी मसा के अंदर प्रेयर करना शुरू करो खुदावन की रूह तुम्हें छुए और अपने वर्ड के लिए तैयार करे रसो अपने दोनों हाथों को उठाओ कानों के करीब ले जाओ और जोर से आवाज लगाओ यावे को यावे 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 छोटे बड़े आज खुदा तुम्हें अगले साल बढ़ाने के लिए कलाम करेगा आज बहुत सारे सवालों के जवाब तुम्हें दिए जाएंगे आज बहुत सारी बरकतें आपकी समझ में आएंगी इन जीसस नेम यावे यावे मेरे कर दिलो बन जा वे मेरे कर दिलो बन जा यावे यावे वे मेरे कर दिलो बन जा वे मेरे कर दिलो बन जा यावे मेरिया रावां दा नूर बन जा वर्ड बोलो वे मेरिया रावां दा नूर बन जा यावे वे मेरिया रावां दा नूर बन जा मेरी अखियां दा सरूर बन जा यावे मेरिया तू रावां दा नूर बन जा ना अखियां दा सरूर बन जा यावे वे यहोवा जोर से बोलो वे यहोवा वे यहोवा वे यहोवा यहोवा वे यहोवा वे यहोवा वे यहोवा वे यहोवा वे यहोवा वे यहोवा तेरा शुक्र करा हर पल मैं करा तेरा शुक्र करा हर पल मैं करा वे यहोवा 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 हरि भरा भरा शो
हरी बाबा 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 रसो वे मेरे नैना दा सरूर तू वे मेरे नैना दा सरूर तू ते तेरे कोलों वख हो के मैं तां सदा मजबूर वे है दोनाई है दोनाई है दोनाई है दोनाई है दोनाई थैंक्स बोलो खुदावंद को, एक दूसरे को गले मिलो और एक दूसरे को बोलो एडवांस क्रिसमस मुबारक। मिले मिले और जिससे आप नाराज है उसको तो पीछे जाकर मिलकर आओ। हालेलुया। हालेलुया। भाइयों को मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस, खुदावंद मुबारक हो। बहनों को मेरी तरफ से खुदावंद मुबारक हो। ज़बूर 16 को हम पढ़ेंगे। पिछले संडे का सरमन कितने लोगों को याद है? पिछले संडे हम मुर्दा रस्म पर बात कर रहे थे, क्योंकि वो एक लंबा चौड़ा पैगाम था। मैंने चंद लफ्ज़ों के अंदर सिखाने की कोशिश की थी कि जो हम मुर्दे के लिए रस्म करते हैं, मुर्दे के नाम से करते हैं। जैसे जब कोई जिंदा होता है और जिंदा से रस्म करता है तो शैतान के लोग आपकी रूह को ले लेते हैं। और जब आप कब्रिस्तान में जाते हैं, मरे हुए शख्स के लिए रस्म करते हैं, तो इसका मतलब अब आप खुद बोलते हैं कि ये मिट्टी है। आप मरे हुए शख्स को, मुर्दे को खुद कहते हैं कि जी ये मिट्टी है। फिर आप उस मिट्टी के लिए देगें भी पका रहे हैं, फिर आप उस मिट्टी के लिए लस्सी भी कबरते पा रहे हैं, फिर आप चीनी भी फेंक रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं वो मिट्टी हो गया है। फिर आप मिट्टी के साथ जो रस्में कर रहे होते हैं, अब इसका मतलब यह है कि अब आपका जो रिश्ता है मिट्टी के साथ पक्का जुड़ गया है। अब आपको मिट्टी में ही रहना है, आसमान पर आप नहीं जाएंगे। और जो मुर्दा रस्म होती है, जैसे हमारे भाई बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, मसरूफ़ रहते हैं, तो जितने भी 10वें तीसरे मेमोरियल सर्विसेज होती हैं, उनके चावल ज़्यादातर कौन खाते हैं? बोलो, तुम ही बोलो, जेड़े कल दे उन्होंने। तो मुर्दे फिर किन्हां नूं बहुते मिलते हैं? ऐ सारे मुर्दे ना ताड़े गल पाने ने। यह गल ज़हन च रखो, जेड़े जेड़े चावल तुसी खांदे जे जाके। मैं देखो ये सब ओपन बता रहा हूँ, पता नहीं बहुत सारे लोगों को ये मनादी पसंद नहीं आ रहा है, तो 10वें भी बंद कराऊ है, ऐ तो वखरा ही पादरी है, यदी तली। मैं ये पूछता हूँ, आपने ये कहाँ से पढ़े थे काम? कहाँ से आपने ये निकाली हैं? और भैनों तुसी बच जाओ, मेरी गल मान जाओ, चंगे रह जाओगे। तुहानूं पता जो फौतगी हुंदी महल्ले च बेचारियां की करदियां ने? आपां कल्ली चलीए, नाल दी नूं पता वे हुण आपां कल्ली जाएगी, की आखणगे लोकी? इहदे नाल कोई भी नहीं है, चल नहीं तुम भी तैयार हो, चल नहीं तुम भी तैयार हो। फिर रक्षा करांदियां ने ते सारियां रल के फिर उत्थे मुर्दे दे चौल खांदियां। और तुसी कदी भी तजर्बा कर लो, चौलां दे उत्ते भी लड़ाई हुंदी है कि नहीं? बोटियां तो लड़ाई है कि नहीं? आलू ही पा दो भी वे दिता ही कख नहीं। इहदा मतलब है मुर्दे ना कोई कॉन्सैप्ट नहीं। आप जितने 10वें खाने आप खाएं और कोट के खाएं। 40-50 साल के बाद वो सारे चावल आपको बताएंगे तो कितने कितने खाते हैं। मैं किसी भी चर्च में मुझे एक बंदे ने कॉल की, सर मैरिज हॉल में सर मेमोरियल सर्विस की इबादत है और हमने कलाम के लिए आपको सिलेक्ट किया कि आपने कलाम सुनाना है। कम से कम 1000 से 1500 लोग होंगे और कटा शटा उन्होंने कीता ही। और भाई साहब आपने कलाम सुनाना है। मैंने कहा क्या प्रोग्राम है?
ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ। मैंने कहा मैंने आकर वहाँ सरमन नहीं देना, मैं ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ। मैंने कहा मैंने कहा ਸਰ ਉੱਥੇ 1200 ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਚੁਣਨ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ है। और उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप कलाम सुनाएं, पर मैं नहीं सुनाने जाता, ना मैं 10वें थे ना मैं हाँ फर्स्ट डे जिस दिन किसी की डेथ हो, जनाजा भी भाई करते हैं, मैं भी कर देता हूँ, हम वहाँ सरमन भी सुनाते हैं क्योंकि हम कलाम के मुताबिक वो रस्म अदा करते हैं। जिस दिन कोई मरता है, ठीक है, मुझ जितनी हमें खुदा ने समझ दी है। मैनू तुसीं दसो जो बहुतियां बीमारियां फैल जांदियां ने किहदे कोल जांदे हो? डॉक्टर दे कोल किन्ने टेस्ट करवाउंदा, ऐ भी करो वो भी करो, आपको समझ ही नहीं है। आपकी जिंदगी में जितने भी मसाइल हैं उनकी अकल आपको नहीं होती। आप किसी पास्टर को, किसी स्पिरिचुअल खादम को ढूंढते हैं, उसको अपने मसाइलों की लिस्ट सुनाते हैं, फिर वो आपको गाइड करता है कि क्या क्या गलत हुआ है। आपको ये मालूम है कि आप जितने भी हमारे क्रिश्चियन लोग हैं उनके दिसंबर नवंबर इन 2 मंथों पर शैतान कर्स कर देता है। और आप कभी भी, अब आपके तजर्बे में ये काफी बातें आ चुकी हैं, आप कभी एक्सपीरियंस कर लो, ये 2 मंथ हमारे कभी भी खुशी में नहीं गुजरते। 2 महीने साढ़े कभी भी खुशी च नहीं लंघते। उसकी वजह क्या होती है? इन्हां दे विच ही साडे मरदे ने, इन्हां दे विच ही 10वें ते इन्हां दे विच ही साडे विआह होंदे ने। और हम सब कुछ जितना भी हमारा फाइनेंस होता है हम इन चीजों में लगा देते हैं। दिसंबर के मंथ में मैंने मना किया कभी कोई मैरिज मत रखें, दिसंबर के मंथ को फ्री रखें, उसमें कोई मैरिज मत रखें। कोई करे भी तो उनको असा इस महीने च नहीं जाना ब्याह ते, तो उन्हें कहना आहो तुहाडा पादरी तुहानू इंज सिखांदा है। होर कौन सिखांदा मैनू दसो? हीरां जे को सीखना जाके कैदों कोलों सीखना है, किहदे कोलों सीखना है, किहदे कोलों सीखना? भाई तुहाडा पादरी तुहानू इंज सिखांदा ते होर कौन सिखांदा है? दूजियां नूं बांदर सिखाउंदे ने। वो पास्टर नहीं सिखाना, और किसने सिखाना है आपको? आप मुझे आप ये बताएं, जिस दिन अदालत हो रही हो, पादरी साहब ने फिरदौस दा बुआ खुले ते लोकां लई जहन्नम दा, फिर कैसी फीलिंग होएगी? कैसी फीलिंग होएगी? सर जी मुर्दा रस्म इतनी खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते। और अगर बंदा पक्का हो गया मैं नहीं जाना, तो फिर पीला सप आएगा। याद हो किसी येलो ड्रैगन, पीला सप आएगा? नहीं, रिश्तेदारियां का मसला है। उतलिया ना भावें रिश्तेदारी टुट जाए, थलड़िया ना टुटे। मैं ना थलड़िया ना टुट दिए ते टुटे, पर उतलिया ना रिश्ता ना टुटे। आप बाज आए, फर्स्ट डे किसी के घर में मर्ग हो जाए, बाइबल कहती है तू खुशी वाली जगह पर नहीं जा, जिस घर में कोई मर गया वहां जा। जिस घर में किसी की डेथ हो गई है तू वहां जा, उसके साथ उसके गम के अंदर शरीक हो। आप पहले दिन जाते और उसको 2 वर्ड बोलते हैं, खुदावंदा भाई जो रब दी, ते तीसरे ते जाके फिर की आंदे पढ़ा, फिर होई ते 10वें ते जाके ते 40 ते साल बाद जी बरसी होंगी, फिर थकते नहीं कह के, अकते नहीं। किन्नियां ने इन्हां कम्मां तो परहेज करने का फैसला कर लिया? आ कईयां ते थोड़े दिनों बाद आने वालियां ने बरसियां। मुड़ ना करो, तुहानू नहीं पता कितनी खतरनाक चीज है। मैं क्यों जोर लगा रहा हूं? मैंने कहा वो बड़ा लंबा सरमन था। शैतान आप पर कर्ज करता है आपकी खुशियों में। आज का जो सरमन है वो है कामिल खुशी, परफेक्ट हैप्पीनेस, कामिल होना, खुशी के अंदर कामिल होना। और आप कभी भी तजर्बा कर लें, जितने भी यहां पर लोग बैठे हुए हैं, 30 दिन आदमी मेहनत करता है खुश होने के लिए। 30 दिन के बाद आपको खुशी मिलनी होती है जब आपके सैलरी टाइम आता है। बिजनेसमैन से पूछो, जब वो मेले करता रहता है अपने ऑनर, अपने कस्टमर को, तो जब उसको वो ऑर्डर देता है तो उसकी कितनी बड़ी खुशी होती है कि उसको ऑर्डर मिल गया, उसको उसके पास कंपनी में काम आ गया है, तो वो खुश होता है। एक खुशी के लिए वो रात भर जागता और मेले डालता रहता है कि मेरा कस्टमर मेरी बात को सुने। फिर कस्टमर जो है अपने नखरे दिखाता है, यानी वो उस खुशी को पाने के लिए मेहनत करता है। एक दुकानदार सारा दिन शॉप पर बैठा रहता है कि मेरे कस्टमर आए, जितने ज्यादा कस्टमर आते हैं उसकी खुशी बढ़ती रहती है, उसकी खुशी बढ़ती रहती है। आपके पास औलाद ना और खुदा आपको बेबी से नवाजता रहे तो आपकी खुशी जो है वो,
आप लोग अपनी बीवियों को, बहनों को, माओं को बचा सकते हैं, आप लोग बचा सकते हैं। आप ये ऐलान कर दें कि हमने इन रस्मों में शरीक नहीं होना। आपने एक रिश्ता बचाने के लिए खुदा के कलाम को तोड़ देना, पर वो रिश्ता आपने बचा लेना, और वो रिश्ता ऐसी जगह पर जाकर आपको बेइज्जत करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। साथ वाले से कहो, आज कामल खुशी पर बात करेंगे। कामल खुशी से मुराद क्या है? ऐसी खुशी जो कभी खत्म नहीं होती, ऐसी खुशी जो परफेक्ट खुशी है, जो अनलिमिटेड है, जो आपके साथ रहने वाली खुशी है। ऐसी सेलिब्रेशन, ऐसी हैप्पीनेस जो आपके साथ रहती है। और आप कभी भी एक्सपीरियंस कर लें, लोगों को मैंने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाते देखा है और खुशी उनके पास नहीं आती, खुशी उनके पास नहीं आती। हमारी खुशियां देखें कैसी होती हैं। पहले मैं वो गल्लां कर ला, फिर मैं अगली गल बात करना। जब हम अपने घरों में मैरिज करते हैं, शादियां करते हैं, और शादी करके बड़े उन ध्यान ना सुननी जे हाथ सर करे गल मतलब सही कर लगा। शादियां करते हैं, फिर हम एक दूसरे को जाकर रिश्तों के अंदर पैसे देकर आते, जिन्हों तुसी सलामी कहते हो। की कहते हो? यह गल सुनियो बड़े ध्यान ना। 15 जियां रोटी खाधी उथे, किन्ने ने 5000 सलामी दी है। हुण अगली बारी विआह ते जदों उन्हें नहीं आना, उन्हें फोन करके उन्होंने कहना साडा घर दा घर ते देइयो विआह ते भावें आओ ते भावें। अच्छा, जिहड़ा 15 जियां टुक्कर खादा वो की ही? वो की ही? वो भी वापस करके आओ। हमने एक दूसरे को बेइज्जत करने के लिए बड़े सिस्टम तैयार किए हुए हैं। एक दूसरे को पहला सलामियां देंगे, शादी वाले दिन घर का घर भी नहीं दिता। ए वादा ते ए भैन भरा की की खुशी च बड़े भाई तुसी? टुक्कर भी उन्होंने खादा, तो जो दे के आने ने वापस भी देना। मुझे आप ये बताएं, ये रस्में हमें जलील कर रही हैं या नहीं कर रही? वेरी गुड, तुसी आप दसिया ही करन डे। मैं कहता हूं आप बहन भाई की खुशी में शरीक हो, और जो देकर आओ उसे कभी मांगो मत। जो देकर आओ, ये खुशी है, ये खुशी है कि आपने अपनी बहन की मैरिज में भाई के साथ शरीक हुए हैं, और भाई के साथ मोढे ना मोढा मिला के फिर उन्होंने सारा हिसाब दस दिन, एक अंगूठी एक घड़ी 10,000 रुपये लिख लियो जी, कल ना आखियो जी। तुहानू पता लेना देना मावां धियां दा, ਇਹਦਾ मतलब है मावां धियां एक दूजे ਨੂੰ बिस्त करन गियां। ये खून है, ये रिश्ते हैं। मुझे आप ये बताएं, ये रिश्ते हैं? ये रिश्ते हैं? आपको लगता है ये रिश्ते हैं? और ये मैंने लोगों के झगड़े, शादियों पर नाराजगी, और मैं कहा विआह ते आए नहीं, विआह ते आए नहीं, पुराने हिसाब लैन आए नहीं। मैं कहता हूं नहीं, किसी की मैरिज में जाओ, जो देकर आओ उसे कभी मत लेना, कभी भी मत उसे लेना, और इस लालच से मत देना। तो जे तुहानू वापस लैन दा जो हुंदा है तो तुसीं दे ही पूरे पूरे करया करो ना, गश भी ना पवे। आप वो दें जो आपके माइंड में नहीं है। और कभी भी मैं इसलिए इस कल्चर को ये तालीम दे रहा हूं, शायद हमारी खुशियां पाक हो जाए, शायद हमारी खुशियां पाक हो जाएं। और कई जिन्हें सारी उम्र दिता होंदा है ना, वो मुंडे की सालगिरह रख लेंदे ने। हालांकि ब्याह ते होना को नहीं, ते वरतिया बड़ा हाँ इकट्ठा कर लईए। हुणे अकल की गल सुनियो जी। मैंने लोगों को देखा, मैं यदि बर्थडे तो कोई नहीं है, भाई साहब समझा करो ऊंजी रखी है। मैं ऊंजी क्यों रखी है? वो वरत्या वुरत्या तुहानू पता बड़ा, तो इन्हें तो लजवान हाँ का चलो जो दिता है ना इकट्ठा कर लो। हुण सुनियो, अकल वेखो तो फैसला वेखो। मैनू भी पता होंदा, मेरे दिमाग च खुदा भी किते नहीं जाता। प्रोग्राम हुआ, फिर गए प्रेयर की। मैं जी कितने लग गया जी प्रोग्राम, तो पैसे किन्ने लगे जी? नहीं, लाख रुपये के सिरे चढ़ गए ही के लाख रुपये लग गया। तो मैं जो वरत्या हजे इकट्ठा होया नहीं, 70,000 वापस भी आया ही। मैं मैनू एक गल दसो, तो जो लख लगा वो किदा लगा? लख लाया इकट्ठा करने लई, ते 70,000 इकट्ठा करके पहुंचो अपनी जुत्तियां ते। हालेलुया। ऐ नहीं खुशियां, ये फेक खुशी है, फेक हैप्पीनेस है। आप किस में खुशी तलाश कर रहे हैं? अपने पैसे ला के अपने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, हिसाब लाओ। या तो जी मुंडा बिठा हड़ो ना, भाई लियाओ सानू दो, असें वरते तुहाडे नाल। किड्डा की मैं आखां हुण कईयां ने दिते जूने, तो आंदे यार ऐ करांगे तो हक तो लैणे ने।
हम लोग बेईमानी की उस स्टेज पर खड़े हैं जहां जहन्नम तो जहन्नम, मैं कहता हूं जहन्नम च भी जगह ना लभे। हम इसलिए दे रहे हैं, कल नूं साडा मुंडे दा विआह ते ये वापस आपने इंसानों को इसलिए दिए हैं ताकि वापस आएंगे कल हमारे घर में। तुसी खुदा नूं दिते हुंदे ते जिद्दन तुहाडे मुंडे दा विआह आंदा तुहानूं दसदा कि मैं तेरा पुत्र विआहण आया। हम बेईमानी की उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता मरने से। हम इसलिए देते हैं कि कल नूं वेखे ना, और हमारी बहनें खुदा उन्होंने बरकत दे, ऐसे कन लाल कर दिया ने हसबैंड दे, कल नूं जो तेरी धी दा होएगा तो लेना नहीं हो, दे तू जो भी हुंदा तू कर्ज उठा कर वो लेन देन कर रहे हैं। और ये बेईमानी की अप स्टेज है, बेईमानी की, क्योंकि उनको ये ट्रस्ट नहीं है कि कल को खुदावंद हमारे साथ है, हमारे बच्चे उनकी खुशियां खुदा से आएंगी। और बहन भाई पहले आपस में बांटते हैं, आपस में बांटते हैं। आप मेरे बहन भाइयों से मिले, उनसे पूछें घर में कोई भी मैरिज हो, खबरदार मैंने किसी पर कोई पाबंदी नहीं कभी भी लगाई कि तुसी इन्ने देने ने, तुसी इन्ने देने ने ते बादों मैं वापस भी तुहाडे को लैणे। आपको ये इल्म नहीं है कि हम कितने खतरनाक मोड़ पर जा रहे हैं। आप जो कुछ भी अपने बहन भाई के लिए करते हो उसके साथ खुशी के साथ पेश आओ और उससे कहो कि मैंने आपसे ये वापस नहीं लेनी, ये आपकी खुशी के लिए मैं कर रहा हूं। और ये मैं खुशी 10-10 जी रोटी खा के हम देने किन्ने रोटी खा के 1000 रुपया तो नाल रजिस्टर ते लहा देने, ए लिख ली 1000 रुपये ही दे के चले। 10 जी रोटी खाने कितने पैसे लगते हैं भाई? आपका मैरिज हॉल में बुलाया गया है, टेबल लगाया गया आपके लिए, तानू को पुंजे नहीं देता, इतने टेबल लगाया है, टेबल पर लगाया गया खाना। आपने वीआईपी तरीके से, वेटर चिकन खत्म हो गया है, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ओ रेस्टोरेंट में बैठे हैं, 10 लोगों ने खाना। किसी दिन अपना टब्बर 10 जीआं दा लैके रेस्टोरेंट च जाओ, जो 10,000 का बिल आए ना फिर पता लगेगा 10 जीआं की रोटी किवें खाधी जाती। 1000 रुपया अपने भरा नूं दे के तो भी उन्होंने सुनाना है, ए लिख लई 1000 वरत्या ही नाल दिन को, यार बहुत शर्म आ रही है इतनी भाई। क्यों हम लोग जहन्नम की तैयारी कर रहे हैं? क्यों हम लोग क्यों खुशियां तबाह कर रहे हैं? आप किस खुशी की तलाश में है? ये कल्चर है, ये कल्चर आपको तबाह कर रहा है। माइंड सेट की मैं पहले ही मामिया ना टुंगना है, कुड़ियां नान की छाक वो पाणगे, जवाइयां कफन वो पाणगे, टुंगी रखो सारे एक दूजे नूं। मामे भी एंड टाइम ते लड़ जाते हैं यार इत्थे हुण ते। अच्छा कई मामिया दे लवा के भी मामे नाल आकड़ जाते हैं, लाया जो तसान किया भैन का मुंडा नहीं है तेरी जो देने। यानी ये कल्चर से बाहर निकलो। और खुदा दा शुक्र है क्रिसमस आ गया, भैना रड़ी ने क्रिसमस आना साढ़े को, की आना है क्रिसमस किदा जी? क्या आपां दा वड्डा दिन किद को जाना चाहिए? नहीं वड्डी बाजी नूं दे आओ वड्डा दिन, दिन दिहाड़े उन्होंने कोई सूट ते सुहा के दिओ। किदा वड्डा दिन है जी? ओनू मुंह दे आऊंगे। तालियां बजाए। भाई आपको खुशी का पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। 6-6 फुट कद हो गए ने ते रता मासा में, पर 6-6 फुट कदां च भी मैं अकल नहीं वेखी। खोते नूं पुछो मालक ने कदों मैनू बुलाया तो मैं उहदी चरनी ते खलोता वां, उन्हें मैनू देना है। कदी खोतियां नूं वेख्या चीकदियां मंगदियां रोड़ां ते बैठियां खज्जल हुंदियां, उन्हां दे ब्लड प्रेशर लो हुंदे, मालक दी चरनी दे कोल खलोते हुंदे ने, जदों मालक देगा उदों ही सही। मैं ना इंसान की उन्होंने पता ही नहीं, मालक दे कोल ब्याह करो कदी तुहाडीआं चरनियां खाली नहीं होण लगियां। हालेलुया। आप कामल खुशी को समझते ही नहीं है। अभी मैं सरमन की तरफ जा रहा हूं, ज़बूर 16 निकालो, उसकी लास्ट वर्स है, आखिरी। ज़बूर 16 को हम अक्सर गाया करते हैं, उसकी आखिरी आयत है 11वीं आयत को। अपने वर्ड्स अपने मोबाइल पर इसको ध्यान सामने रखना, और जिनके पास बाइबल है वो भी इसी वर्स पर हम बात करेंगे। आपने फोकस के साथ इसको सुनना है। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। 2 बार उसने जिक्र किया है, मैं फिर पढ़ता हूं। तू मुझे
जिंदगी की राह दिखाएगा। तेरे हजूर में कामल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। साथ वाले से कहो आज का कलाम तुम्हें मुबारक हो। अब मैं फिर पढ़ता हूं, तू मुझे जिंदगी की राह, पहली बात खुदा आपको राह दिखाता है कि इस राह पर मैं तुझे मिलूंगा। एक राह, एक रोशनी, एक चिराग खुदा आपके सामने रोशन करता है कि मैं इस राह पर तुझे मिलूंगा। ये आप देख रहे हैं, ये रास्ता बनाया गया है और जिस किसी ने भी इंटर होना उसको मालूम है ये इंटरेस्ट है। यहां से आने वाला हर बंदा एक राह, अगर कोई रास्ता नहीं होगा तो कोई उधर से उधर से उधर से जहां से मर्जी आए, पर यहां तक आने के लिए उसको इल्म है कि ये रास्ता है, ये इंटरेस्ट है और इसे बनाया गया। और आगे लिखा है उसके हजूर में कामिल शादमानी है। कामिल शादमानी ये वर्ड है बाइबल का, ये खुदा का ऑर्डर है कि उसके हजूर में कामिल शादमानी है। कामिल शादमानी, परफेक्ट हैप्पीनेस, परफेक्ट खुशी। आप कर्जा उठाकर बर्थडे कर लें घर में, आप पता लग जाएगा खुशी। अच्छा, दोनों हस्बैंड वाइफ खुश नहीं होते, सिर्फ बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने 5,000 उठाकर बर्थडे की है। अब वह दोनों खुश नहीं है क्योंकि उन्होंने पता अगले महीने देने नहीं। आपके पास दौलत हो सकती है, दौलतमंदों को भी देखो उनका भी यही हाल है, क्योंकि हम फेक खुशियों के अंदर बिजी हैं। जो खुशियां खत्म हो जाएंगी हम वो बना रहे। घर बन गया, खुशी मिल गई। आपके पास ऐसे घर हैं करोड़ों रुपए के बने हुए हैं पर उनमें रहने वाला कोई नहीं है। आपके पास ऐसे घर हैं जिनके अंदर 4-4 रूम, 5-5 कमरे हैं, उनमें सोने वाला कोई नहीं है। अगर घर खुशी होता तो जिसके पास घर है वो खुश होता। शादी, लड़की और लड़का शादी से पहले शादा व्याह है, उस बाद वो दोवें नहीं व्याह ना लगे, क्योंकि शादी खुशी होती। अगर कोई इस भेद को समझेगा तो उसको समझ आएगी ना। आपको अच्छी जॉब मिल जाए, खुदा का शुक्र है जॉब मिल गई है, दौलत खुशी नहीं है, इज्जत खुशी नहीं है, घर खुशी नहीं है, मैरिज खुशी नहीं है, ये आरजी खुशियां हैं। कौन सी खुशियां? फिर हस्बैंड ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। मेरा दिल करता है मैं माइक फड़ ला ते कुट्टी जावा। अगे तू साधक है, अगे तू 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 अगे फरिश्ता है जो तू ब्याह करके गलती कर बैठा। तू 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 की है पहला किन्नियां नूं समझ आउंदी पई ओ की आंदी है मैनू पता होंदा ना तू इंज दा तू ते ओनू भी पूछो भी तू मलका एलिजबेथ से पहला तू की है बाजी, तू मलका एलिजबेथ से पहला। सर आपको इसका अंदाजा है नहीं, इसलिए हम रुल रहे हैं। पैसे भी पॉकेट में फिर भी रुलन रहे हैं। 2-2 लाख रुपया घरों की इनकम है, 1.25 लाख, 50-50 हजार, फिर भी किसी के चेहरे पर खुशी नहीं होती। किसी के चेहरे पर मुस्कुराएं, आज खुशी लैके जानी है बाजी। खादम कल्प जाते हैं सामने खलो के, तालियां बजाओ मतो कहो के यीशु जिंदा। वो आंदे नहीं होया होएगा पर साडे लिए नहीं होया, क्योंकि उनके अंदर वो रूह ही नहीं है, वो स्पिरिट नहीं है। जितना मर्जी प्रेजाइडर यहां कल्प जाए लोग कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो रूह से खाली है। आप बहुत सारे, चलो मैं उतर नहीं जाऊंगा फिर गुस्सा लग जाएगा। कामिल खुशी, अभी मैंने शुरू करना है सरमन, मैं पहले आपका माइंड सेट कर रहा हूं ताकि आप मादी खुशियों को समझे। लिखा उसके हजूर में कामिल खुशी है, तो यहां उसकी हजूरी है, प्रेजेंस है। वो मैं रात को बैठा हुआ खुश हो रहा था, एक खुशी की बात खुदा ने बताई मुझे, साथ वाले से कोई खास बात होगी। उन्हें क्या वेख ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ फलां बेटी है फलां बेटा उसकी शादी है, आप न्योता भेजते हो मेरे बेटे की शादी है और सब लोगों ने उसको देखा है। खास बात है सुनो, हाथ से नहीं जाए, सब लोगों ने उस बेटे को देखा है और फिर भी कोई आएगा और कोई, आप लाखों रुपया खर्च करके फिर उस खुशी में लोगों को इकट्ठा करोगे, कोई आएगा
कोई नहीं आएगा, आकर शादी में कोई खुश होगा और कोई नहीं होगा। तू वेख मेरे पुत्र दा जलाल, वो नज़र नहीं आता, किसी को नज़र नहीं आता, फिर भी लखां लोग ਉਹਦੇ प्यार च इकट्ठे हो जाते हैं, लखां लोग ਉਹਦੇ प्यार च, लाखों लोग उसकी मोहब्बत में इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने कहा ए वे खुशी, उसने कहा ये कामिल खुशी है। उन्होंने कहा तुम फेक खुशी का अरेंज करते हो, लोग तुम्हारी खुशियों में खुश नहीं होते। कहा वो नजर नहीं आता, फिर भी लाखों लोग उसके प्यार में इकट्ठे हो जाते हैं, बिना किसी लालच के इकट्ठे हो जाते हैं उसको जलाल देने के लिए। अभी वो कुछ आपको उसने दिया नहीं है, इसका मतलब खुशी कुछ और है। कामल खुशी, परफेक्ट खुशी को हासिल करना। अब मैं बताता हूं, अगर आप बिजनेसमैन, अब जिस दिन आपका बिजनेस परफेक्ट होगा, परफेक्ट बिजनेस पाने के लिए आज सीख कर जाना, परफेक्ट बिजनेस हासिल करने के लिए आज सीख कर जाना, परफेक्ट मैरिज जीने के लिए सीख कर जाना, परफेक्ट पास्टर बनने के लिए सीख कर जाओ। परफेक्ट यानी अगर आप एक कामयाब पास्टर हो जाएंगे तो आपकी खुशी की इंतहा नहीं होती। और अगर आप गली मोहल्ले में हैं तो आपने साड़ ही फूकना है। क्या फूकना है? आप एक साड़ फूक जमात का हिस्सा बन जाएंगे जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे। मैंने पिछले तमाम पैगामात के अंदर बताया कि किसी की भी बुराई मत करना, और जहां खादमों की बुराई हो वहां तो बैठना ही नहीं, उठकर निकल जाना, तुम्हारी रूह की ताकत लोग छीन लेंगे। ठीक है, अगर आप एजुकेशन की पूरी खुशी हासिल करना चाहते हो तो उसको सीखो। जब आप मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाते हैं, आपकी एजुकेशन पूरी हो जाती है, तो वो आपको एक परफेक्ट खुशी के हवाले करती है। परफेक्ट खुशी में जाने के लिए एक प्रोसेस है, खुशी को कामिल करने के लिए एक वक्त है। खुशी, आप कोई भी खुशी पाना चाहते हैं, बिजनेसमैन को एक पहला ऑर्डर मिल गया, वो नसिया ही फेरदा है, ओ भाई ये खुशी नहीं है, ये तो। फिर मैं बताता हूं, एक पास्टर को चर्च मिल जाता है, ओ बेचारा है गिरजा मिल गया, गिरजा मिल गया, फिर लोग को जली घटना शुरू होंगे, फिर आंदा लोग बहुत ढीठ हैं, वो सुनते ही नहीं। मैं खुदा दा शुक्र है तू भी नहीं सुनता। परफेक्ट खुशी पाने के लिए एक प्रोसेस है। आप जॉब करो, जॉब करने के बाद भी आपको खुशी नहीं मिलती, डिप्रेशन की गोलियां आप खाकर सोते हैं। इन आयतों में गौर से पढ़ें क्या लिखा है, फिर बाइबल खोलो, क्या लिखा हुआ है जी? कहां से शुरू हुई आयत? क्या लिखा है? तू मुझे जिंदगी की राह, अगर आप जिंदगी की राह नहीं, और जिंदगी हर बंदा ही जीता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो जिंदगी नहीं जी रहा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखा, क्या लिखा है? तू मुझे जिंदगी की, आप खुद से नहीं देख सकते, ये इस आयत के अकॉर्डिंग है। जिंदगी की राह आपको खुद नहीं मिलती, वो आपको दिखाता है, आपको तारुफ देता है कि यहां पर जिंदगी है, जाओ। पहले चले मुझे ये बताएं, लोगों की मत मारी है शैतान ने। आपने अच्छा सा घर बना लिया, और घर बनाने से ठीक 15 दिन पहले आपकी डेथ होगी, और उस थई फूड़ी पा के लोग पता की आंदे ने, बड़ा शौक से इनू घर बनांदा पर रहना नसीब। हस्बैंड वाइफ ने सारी जिंदगी की जमा पूंजी बेटे पर लगा दी उसे डॉक्टर बनाने में। उसके घर में प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया शुक्रगुजारी का। तुहानू पता है शुक्रगुजारियां अपने हिसाब नाल करनियां हुंदियां ने, कुछ रिश्तेदार भी सदने हुंदे ने, वो जो कुछ खुआया पिआया हुंदा वो भी हिसाब पद्धरा करना हुंदा है, ਉਹਦਾ ਨਾਂ शुक्रगुजारी रखते हैं, तो लैन देन अपने करने होंगे ने। क्योंकि पादरी नूं ते गाउण वालियां नूं वजा के 500-500 दे के ना, मेरी बात को ध्यान से सुने, डॉक्टर बन गया, शुक्रगुजारी होगी, जॉब मिलने से पहले एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। दोनों माँ बाप डिप्रेशन के अंदर चले गए। बेटा पढ़ा लिखाया, कामयाब किया, लंदन जाकर वेला बैठा साल हो गया। तो तुसी ये क्या है? बंदा परेशान हो जाएगा। आपकी समझ ने आपको इस मुकाम पर हमें लाकर खड़ा कर देती है। हम अपनी अक्ल को कभी भी हारने नहीं देते अपनी जिंदगी के अंदर। अपनी बेटी को कामयाब किया, ये कामयाब हो जा, कामयाब हो जा। कामयाबी के अगर ते कुड़ी थी बची बचाई रही बेचारी, समझदार हुई, कामयाबी के वो जैसे ही करीब जाएगी वो किसी को अपने लिए चुन लेगी। मापियां दी खुशियां उत्थे ठा 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 ठा। बच्चे को पढ़ाया लिखाया बनाया,
और जब खुशी का वक्त आया बच्चा पागल हो गया। क्या हो गया? बिजनेस में जब इंजॉय का वक्त आया तभी बर्बादी शुरू हो गई, बर्बादी शुरू हो गई। तू मुझे जिंदगी की उसके हजूर में मैं पढ़ता हूं बाइबल में, देखो तेरे हजूर में कामल शादमानी है। क्या लिखा है? रिश्तेदारां दे कोल खुश रहीदा। पढ़े जदों फिल्म वेखिए बड़ा मजा आता है। या ये नहीं लिखा, लिखा तेरे हजूर में कामल शादमानी मुझे मिलेगी, मेरी हर खुशी परफेक्ट हो जाएगी। कामल खुशी से मतलब यह है कि परफेक्ट है, इसमें कोई गम नहीं होगा। मैंने लोगों को देखा उनके पास करोड़ों रुपए हैं, कैंसर हो गया, फेफड़े, गुर्दे, पट्टे, कान खोल खाल के पुर्जे वेले ओ ए पर असर तेरे हजूर में कामिल शादमानी है और तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी। दायमी और कामिल में दायमी से भी बढ़कर है, आने वाले जहान में भी आपको खुदा एक परफेक्ट खुशी से नवाजेगा। दायमी खुशी वो है इनविजिबल, ना नजर आने वाली हैप्पीनेस। आप 24 घंटे खुश रहना सीख जाएंगे। दायमी खुशी, साथ वाले से कहो दायमी खुशी और कामिल खुशी में फर्क होता है। कामिल खुशी वो है जो आपकी चीजों के अंदर, हर चीज आपकी लाइफ में परफेक्ट है। जब आपके को घर में जाता है तो आपके खाने परफेक्ट होते हैं। अच्छा, किसी के घर में खाने बड़े अच्छे हैं तो गंद प्या रही है, इंज होता है कि नहीं? कुछ लोगों के घर की सफाई ऐसी जबरदस्त होगी तो खाना खाओ तो बस ठीक हो गया। आपने कुछ खाया नहीं है, कितों खाइए, किमें खाइए, लूण किसे लूण बहुत है, किसे मिर्च बहुती है, कोई साड़ ही छड़िया है, कि कीमा थले लग गया है। आपको यह मालूम नहीं है कि आपके घर में क्या क्या होता है। कुछ घरों में सारी फैमिली कपड़े बड़े अच्छे पहनती है, पर कभी नोट करना सारी बदतमीज होंगे। हम समझ लगती होगी मेरा ख्याल है। कामिल और दायमी, मैं दोनों लफ्जों को फर्क कर रहा हूं, लिखने वाले ने इन दोनों लफ्जों को फर्क लिखा है और तेरे हजूर कामिल खुशी है, और आगे नीचे से लिखा है कि तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। दायमी और कामिल, कामिल आपकी फैमिली है। आपके घर में परफेक्ट खाने बनते, चाहे दाल चावल बने चाहे साग पात बने, आपके घर में परफेक्ट सफाई है, आपके घर में परफेक्ट। वेखो ना गल्ला, मुझे एक बंदा परसों मिला, कहता पास्टर साहब इन्नियां बरीक बरीक चीज़ां कदी सुनियां ही नहीं। मैं हुण सुनते पे हो कि नहीं? आहो, तो मैं चलो शुरू करो फिर। आपके घर में कामल सफाई है, ये परफेक्ट। जब भी कोई आता है, जदों जाओ इन्हां दे घरों, माना हर चीज, कंघी किचन च हुंदी है, वालां वाली कंघी कित्थे हुंदी है? किचन च हुंदी है। किचन दे भांडे ड्रैसिंग ते पए हुंदे ने, वाशरूम का टावल जिहड़ा है वो किचन च टंगे है। यह आपको समझ आएगी कि हम किस जहन्नम के अंदर जी रहे हैं। खाने परफेक्ट हो, चाहे वो दाल हो चाहे वो साग पात हो, परफेक्ट खाने आपके घर में, आपके घर में परफेक्ट सफाई है, ये कामिल खुशी है। आपके घर में सब परफेक्ट ड्रेस पहनते हैं, ये कामिल खुशी है। ठीक है, क्या आपके घर में परफेक्ट ड्रेस है, परफेक्ट, आपने शादी की है, शादी पर सारा अरेंज किया और उसी टाइम आपकी इंसल्ट हो रही है। आपके खाने कामिल नहीं है, आपकी सफाई कामिल नहीं है, आपकी ड्रेसिंग कामिल नहीं है। आपके घर में सबकी एजुकेशन BA और MA से कम नहीं, पर महल्ले च सब तो बहुते बदतमीज उसे घर च होंदे ने। हुण कईयां दिनां ते साडे घर दी होण डई आ भाई। लोग कहते हैं, जब भी हम चर्च में आते हैं ऐसा लगता है जैसे पादरी साहब हमसे बातें कर रहे हैं। खुदा को इल्म है, खुदा जानता है कि जहां कौन आया है। देखिए, इस सादा सा सरमन है, सादा सा सरमन है, आपको समझ आएगी। कामिल खुशी, परफेक्ट हैप्पीनेस। अभी दायमी पर मैं फिर बात करूंगा। मैं कामिल, आपके घर में कामिल परफेक्ट सफाई है, परफेक्ट ड्रेसिंग है, परफेक्ट लैंग्वेज बोलते हैं सारे। आपके घर में सब कुछ परफेक्ट होता है। आपका किचन परफेक्ट होता है, आपके वॉशरूम परफेक्ट है, क्योंकि ये जिंदगी की चीजें हमने सीखी हैं। मैं लाहौर गया,
जब मैं पहुंचा सारी फैमिली टिचन टाच टाइयां ड्रेस तो वो एलविश टीवी के नाम तो उन्होंने पता टीवी वाला पादरी आ रहा, तो वो पूरी फैमिली परफेक्ट होकर बैठी। मैं चाहता हूं कि आप लोग परफेक्ट हो जाएं, आप खुशी को समझे, खुशी के भेद को समझे। क्या सारी फैमिली टिचन टाच A1 कोट, बेटियां तैयार। और जब मैं वॉशरूम में गया तो मैं वापस आ गया, मैंने वॉशरूम यूज नहीं किया। हम कोई गल्लां केड़ियां करदे ने पादरी साहब। ओ भाई आपको ये समझ नहीं है कि हम किस जहन्नम के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, हम किस तरह से अपना लाइफस्टाइल बनाकर बैठे हुए हैं। कितने लोग पेंट का काम करते हैं, पेंट का कोठियां च जाकर पेंट कीते ने, परफेक्ट। गरीब होना अमीर होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पुरानियां मावां नूं पुछो कच्चे घरां नूं किवें पेंट करदियां हुंदियां, की करदियां हुंदियां सन? पोचा किन्ने दा हुंदा ही? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਚਾ रंग पाते सी ਆਪਾਂ किन्ने दा हुंदा ही? 10 रुपए का पेंट आंदा ही। तो किहदे च मिक्स करदे हो? मिट्टी च। 10 रुपए का पेंट मिट्टी वाला पेंट बना के जो फेरदे हुंदे सी तो 10 रुपइयां चों घर चमक जाता है। आज किसी को कहो ना सफाई करो, पैसे भी बड़े लगने ने। आपको ये समझ नहीं, आपका घर डिप्रेशन का डिप्रेशन बना हुआ है, आपकी फैमिली डिप्रेशन है, आप अपने घर के अंदर खुश नहीं है, आप चर्च में खुश नहीं है, आप शादी में चले जाएं वहां खुश नहीं है, आप कलम कले तू नहीं कूंदा, मैं हो जे कम्मा च नहीं पैंदा, चल तू शरीफ होएगा भाई। आप शादी में खुश नहीं है, आप अपने घर में खुश नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश नहीं है, आप फैमिली में खुश नहीं है, आप चर्च में खुश नहीं है, तो आप क्या हैं? ऊंट हैं भाई। ऊंट तो हूं चुक छड़दा, उन्होंने कोई नहीं कि उन्हें टुरी जाना रेगिस्तान, पानी का घड़ा भर लिया 21 दिन पीने को नहीं होना, वो बस टुरे ही जाता है, जिन्हें बहना बह जू। भाई हम कोई एनिमल थोड़ी है ना, हम खुदावंद के लोग हैं। अब दायमी खुशी पर बात सुनो। दायमी खुशी क्या आती है? दायमी खुशी इनविजिबल हैप्पीनेस होती है। आपके पास कुछ नहीं होता, आप खुश रहते हैं। आपके पास कुछ नहीं होता, यार तू हंसदा ही नहीं यार, तेनू की कुछ नहीं है। मैंने लोगों को देखा 12-12 लाख 15-15 लाख कर्जा है, सिर्फ उनसे मैं बात करता हूं खुश हो जाते हैं। आंदे तुहाडे कोल आइए ते इंज कर्जा ही नहीं लगता। इनविजिबल खुशी, दायमी खुशी, ऐसी खुशी जो नजर नहीं आएगी पर आपके अंदर हर वक्त बल्ब की तरह रोशन रहे। इनविजिबल खुशी आपके अंदर है, अगर खुद वो रूह है, वो स्पिरिट के अंदर है। यीशु मसीह ने कहा दुनिया इस तरह से अपना इत्मीनान नहीं देती जैसे मैं तुमको अपना इत्मीनान देता हूं। वो सेटिस्फेक्शन है, वो खुशी है। आप इतनी भीड़ के अंदर सब नाच रहे और आप नहीं नाच रहे, चलें ठीक है, आप समझता हूं मैं, आप नहीं नाचते, आपको अच्छा नहीं लगता, आपके अंदर बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे सवाल होंगे, ओके, नो नो। आप अपने घर में भी खुश नहीं होते, ये नहीं कि आप चर्च में खुश नहीं है, चलें कोई बात नहीं, आप अपने घर में भी खुश नहीं है, आप अपने बिजनेस प्लेस पर भी खुश नहीं। आप सिर्फ उन आवारा लोगों के साथ खुश होते हैं जिनके पास जिंदगी की कोई नेमत नहीं अच्छी। आप उनके साथ बस खुश होंगे, टेबलों पर बैठ जाए की खाना है, सेंगड़ियां मंगा लो, खुशी वेखो इन्हां दी, भरावा स्प्रैट मंगा लो, खुशी वेखो, चल रेस्टोरेंट ते चलिए, उतो भैड़ी जी मुर्गी खा के बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छा खाना था, तो बाद च आंदा यार विच स्मैल जी पी आउंदी सी। ये हाँ, अब कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? कामल खुशी को बनाने के लिए एक टाइम चाहिए, एक पीरियड है, एक वक्त लगेगा आपको कामल खुशी में जाए। कामल बिजनेस, परफेक्ट खिदमत, परफेक्ट खिदमत में जाने के लिए आपको खुदा ने नेमत दी, आप बदरूहें निकाल सकते हैं, कलाम सुना सकते हैं, पर आप परफेक्ट नहीं है। आपको गलत फहमी हो गई है, साया हो गया, आपको क्या हो गया? साया हो गया, आप जहनी मरीज बन गए हैं, और वो जहनी मरीज आपका तवाज़ुन खराब हो जाएगा और आप पागलों की तरह सारी उम्र खिदमत में गुजार देंगे, और फिर आप साइको हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लोग आपको मानेंगे नहीं, आप कहेंगे मैं खिदमत करता हूं। लोग आपको सुनेंगे नहीं, आप कहेंगे सुने। लोग आपको मानेंगे नहीं, पर आप कहेंगे मुझे मानो। लोग आपकी इज्जत करेंगे नहीं, आप कहेंगे मेरी करो। तो इसका मतलब अब सेबजदा हो गए, आप साइको हो चुके हैं। रिश्तेदारां च कुछ वेख्या, कुछ जी इंज दे हुंदे ने, उन ओ विआह ते भी जांदे ने, मेरी इज्जत करो, की करो, मैनू प्लेट अगे तक। आप उनके पास पानी का गिलास नहीं रखें, थोड़ा सा टेबल से उस साइड पे रख दें, वो तुहानू यह गल उहदे दिमाग चों निकलेगी नहीं बाहर। नहीं, मैं इत्थे बैठा पानी उत्थे रख छड़िया। ये सेबजदा लोग हैं। कौन से हैं?
इनसे ज्यादा बात मत किया करो, जहनी तवाज़ुन इनका खराब हो चुका है। जब तक ये किसी अच्छे खादम को नहीं अपना आप चेकअप करवाएंगे, जब तक इनके टेस्ट नहीं होंगे, ये ठीक नहीं होंगे। असेब ज़दा लोग हैं ये, अपने आप को खुश रखते ही नहीं है। शादी पर इनका वखरा ही टेबल होगा, कल्ले बैठे होंगे, सारा हाल नाच रहा है, खुशी नहीं होंगे बेचारे, वेट करेंगे रोटी कदों आनी। सर जी सुधर जाए, हम बस करें। किसी की शादी में जाओ, खुश हुआ करो, चाहे वो आपके बहन भाई की रिश्ते। अगर आप अपनी शादी में जाकर खुश नहीं हो ना, शादी में मत जाओ, मत जाए आप किसी की मैरिज में। कितने लोगों ने कभी वेस्ट में और इधर दो मसले हैं, वो रूहानी नहीं बनते ते असी इंसान नहीं बनते। उनकी प्रॉब्लम यह है वो रूहानी नहीं बनते, वो इतने परफेक्ट हैं कि वो रूहानी उन्होंने को ना रोजा रखो, वो कहते हैं कल ही रोजा रखी, ठीक थे वहां की है। उनसे कहें 4 घंटे प्रेयर करें, वो कहते हैं सब कुछ है, प्रेयर किस लिए करनी है। वो रूहानी नहीं बनेंगे। और यहां पर लोग इंसान नहीं बनते। कुत्ते को रेगुलर दूध पिलाएंगे और भाई बोले ना मेरे लिए दूध, तेनू की है, कुत्ते का दूध लगा तो भरा नू स्प्रैट भी नहीं देनी। यार तुसी की ये कौन सा कल्चर है। बिल्ली नू गोश्त खवाना ते अम्मा नू दाल भी नहीं देनी। यार ये कौन सा कल्चर है, ये कौन सी हमानियत है। बिल्ली का गोश्त लगा है ते अब्बा दाल ना रोटी खान दिया। कबूतर बादाम खांदे ने, कबूतर बादाम खांदे ने ते वडेरी अम्मा सुक्की रोटी ने होने ना को हजम नहीं ना हुंदी। मैं हाथ मैनू दिता की सारी उम्र तू बस करिए यार, हुण किन्नी कुछ देर मेरा जोर लवाना जी। कि बंदे नाल ते प्यार करना सिख लो, फिर कुत्तियां नाल भी कर लेना, खोतियां नाल भी, कावां नाल भी। कुक्कड़ नू मालिश होण रही है, कुटिया जा रहा है ते अब्बा कहे ना, अब्बा ते हर वेले थकिया ही रहिंदा यार, हुण बुढ़ा हो गया, ओनू जा कुट छड़, शर्म कर, तू कुक्कड़ नू कुट्टन टुर गया यार। तू खोतियां दी घोड़ियां दी इज्जत करदे, तुसीं बंदियां नू तुसीं जानवर की है। मैंने पहले कहा यहां लोग इंसान नहीं बनते और वहां लोग रूहानी नहीं बनते। तो कहां खुशियां मिलेगी हमें जी। हम कैसे खुश होंगे जिसके पास औलाद नहीं होती, जान नहीं छड्डणगे। 5 साल हो गए ने ब्याह नू, है नहीं भाई, वो तू चुक के ले आवे, है नहीं की हुंदा, चुक के ले आवे। भाई खैर तू ठीक ते है ना। अच्छा वो मुंडा शर्म नहीं बेचारा, मेरी औलाद को नहीं, मैं किसी मुंह नहीं वहाण जोगा। मैं ना सब तो मुबारक बंदा हो जिन्होंने रब पुत्र नहीं दिते, तियां नहीं दी। सबसे मुबारक वो बंदा, यसु मसीह कह कर गए, मैं खुद से नहीं, सबसे मुबारक वो कपल है जिनको अभी तक खुदा ने औलाद दी थी। पता क्यों? दोवें एक दूजे ने प्यार बड़ा करते जे। जिन्हों की औलाद नहीं, उन्होंने हसबैंड वाइफ का प्यार वेखियो कितना होंदा है। आ तो शरीक विच मरने लड़ाई पुआ छड़नी, तो उन्हों का प्यार ही बड़ा होंदा। अच्छा बीवी हसबैंड ने होंदा, चल यार औलाद को नहीं, इनू टाइम देना है, वो प्यार करती, मेरा हसबैंड की सोचेगा खुदा ने मैनू। अच्छा उन्हों का प्यार ही बड़ा मैं वेखिया। और मैं ना इंज ही ठीक है, और जिवें बच्चे आउंदे ने वो एक दूजे नू खाण ही पैंदे रहिंदे ने। कितनों को समझ आ रही है? मैं कामल खुशी की बात कर रहा हूं, एक दिन आप सीख जाएंगे इन जीसस नेम, आमीन। खुशी को कामिल बनाया जाता है, परफेक्ट बनाने के लिए हम जी रहे हैं। लिखा उसके हजूर में कामिल खुशी है, उसके हजूर में, तेरे हजूर में कामिल खुशी है, दायमी खुशी तेरे दाहिने हाथ में दायमी। अब परफेक्ट खुशी को बनाने के लिए, परफेक्ट हर चीज को बनाने के लिए एक प्रोसेस है। अब मैं आपको बाइबलिकल सादा मिसालों से सिखाऊंगा। दाऊद को खुदा ने सैमुअल नबी को मोर बिग प्रॉफिट को भेजा, इतने बड़े नबी को कि जा उसको बोल के आ। 5-7 भाई हैं उसके, जवान हट्टे कट्टे हैं, मुआशरे में उनकी इज्जत, एक वकार, एक मुकाम है उनका। और उस वक्त के सैमुअल जो हैं वो हाई प्रॉफिट हैं। हैकल के अंदर, पूरे इस्राएल के अंदर सैमुअल नबी का नाम चलता है, उसका नाम चलता है। लोग, हजारों लोग सैमुअल का वेट किया करते थे। उसको खुदा ने बोला कि जा, मैंने साउल बादशाह को, ध्यान से सुनना, अगर आपको एक परफेक्ट बादशाह बनना है अपनी जिंदगी में, अगर आपको परफेक्ट बादशाह बनना है अपनी जिंदगी में, परफेक्ट बिजनेसमैन बनना है, परफेक्ट खादम बनना है, परफेक्ट खुशी में जाना चाहते हो, तो इस बात पर तवज्जो कर लेना, इसको सीख लेना ताकि आप समझें।
उसको वो ब्लेस करके आया है कि ये दाऊद तेरा बेटा जो है, खुदा ने इसको इस्राएल का बादशाह चुन लिया। इतना बड़ा प्रॉफिट एक बंदे को चुन कर आया, मुआशरे में वैल्यू है। और साउल को उसने कहा कि खुदा ने इसको बादशाही से हटा दिया है। लेकिन सैमुअल इतना बड़ा नबी होने के बावजूद, किंग होने के बावजूद भी, वो जिस दिन दाऊद को मसा कर रहा है, उस दिन दाऊद को वो तख्त पर नहीं बिठा सकता। उस हालात तो ये था कि उसकी फैमिली निकलती और साउल बादशाह के पास जाती कि सीट से उतरो, ये खुदा का नबी है, इसी नबी ने तुझे बादशाह मुकर्रर किया और इसी से खुदा ने कलाम किया कि अब तू बादशाह नहीं है, आप तख्त से उतर जाएं, अब हमारा बेटा दाऊद जो है वो बादशाह बनेगा। दाऊद को एक परफेक्ट किंग बनने के लिए, फिर ध्यान से सुने, अगर आप, यही असल मजमून का ये असल हिस्सा है। पहले मैंने वो बातें की है जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। अब मैं बाइबल में परफेक्ट किंग दाऊद कैसे बना, दाऊद के बारे में पढ़ो। 100 बीवियां होने के बावजूद वो पता क्या कहा करता था, सुने। वो कहा करता था, जब मैं जाग उठता हूं तो तुझे अपने साथ पाता हूं, जब मैं जाग उठता हूं तो तुझे अपने, तू मेरे उठने, बैठने, बोलने और तू मेरे ख्वाबों की छानबीन करता है। ये वो लिखते हैं कि मैं क्या ख्वाब देख रहा हूं, तू मेरे ख्वाबों की छानबीन। परफेक्ट किंग बनने जा रहा है दाऊद, परफेक्ट बिजनेसमैन बनने जा रहा है दाऊद। दाऊद के जमाने में कोई दुश्मन उसकी रियाया को नहीं छेड़ सका। दाऊद के जमाने में कोई बादशाह आकर उस पर और उसकी रियाया पर जुल्म नहीं कर सका। परफेक्ट किंग, परफेक्ट खुशी, परफेक्ट ब्लेसिंग हासिल करने के लिए दाऊद की जिंदगी से चंद मिसालों से आपको समझना है। उसको यह इल्म है कि मैं ब्लेस हो चुका हूं और अब मैं बादशाह हूं, पर उसको बादशाही मिलने के लिए बड़ा वक्त लगा। और उस वक्त में उसको क्या मिला, जिस जगह उसे बादशाह बनना, उसी घर में वो जाकर मुलाजिम लग गया। जब साउल को बुरी रूह सताती है तो उसने कहा कोई बजाने वाला तलाश करो। उसने कहा यसी का एक बेटा दाऊद है जो बजाने में बड़ा माहिर है। अब बादशाह जो है, जो बादशाह है वो नीचे बैठता है और जिसको बादशाही से फारग कर दिया है वो ऊपर बैठता है। ध्यान से सुने, जिन्हों रब बादशाह बनाया वो थले बह के दस्तार बजाउंदा, ते जिन्हों बादशाही तो ला दिता है वो कुर्सी ते बह के भी डिप्रेशन च रहिंदा है। साउल बादशाह चेयर पर बैठकर भी डिप्रेशन में है, दाऊद बकरियां चार के सामने बैठकर भी खुश है और दस्तार बजाता है। और वही साउल बादशाह बाला लेकर उसको सामने से वार करता है कि दाऊद मर जाए। फिर दाऊद उसके सामने से हटता है और दाऊद को पता है कि मेरा जो बादशाह मेरे खिलाफ है। अब दाऊद को इल्म है कि मुझे खुदा ने बादशाह बना दिया, फिर वह बादशाह की इज्जत क्यों करता है। फिर सुने, जब उसको यह इल्म है कि खुदा ने बादशाह तो मैनू बना देता है, फिर वह बादशाह के लिए बजाता भी है, बादशाह के लिए काम भी करता है, बादशाह के लिए जीता भी है और बादशाह के लिए मरने को भी तैयार है। जंग पर जाना है। और साउल की बेटी मीकल ने उसको जाकर बताया मेरा प्यो तेरा दुश्मन है, वो चाहता है कि तू मारा जाए। अच्छा, उसके घर से लोग आकर उसे बताते हैं कि वो तेरा दुश्मन है, फिर भी दाऊद अपनी खिदमत कर रहा है, दस्तार बजाता है, फिर भी वो सारा कुछ कर रहा है। अच्छा, सामने आपको कोई वार करे और फिर आप अगले दिन उसके घर में काम करें, ये बात आपको समझ में आती है। सानू साडे ते किसे वार नहीं कीता, सुनिया सुनाइयां ही। ओए तू मुंह बनाया, बनावा ना ते होर की करा, तुसा फलाने ना मेरी यह गल कीती है। अच्छा, हाल पता नहीं, मुंह पहला ही धड़ी दा बन गया, 5-7 किलो का फेस पहला ही बने है, गल हाल पता पुता कोई। मैं फिर बताता हूं परफेक्ट खुशी दाऊद ने कैसे, ऐसा ही नहीं ज़बूर 23 में उसने लिखा तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज रहता है। तो ये परफेक्ट बादशाह बनने के लिए उसने उस चीज को कभी नहीं छोड़ा। उसको मालूम था कि मुझे खुदावंद ने चुन लिया है इस काम के लिए। आपको इल्म नहीं है कि खुदा ने आपको बिजनेस के लिए चुन लिया है, आपको खिदमत के लिए चुन लिया है, आपको घर का सरबराह होने के लिए चुन लिया है। आपको पता ही नहीं आज के बाद आप एक हस्बैंड है, बनया हस्बैंड है तो बहना फिर जाके छड़िया दे कोल, वो अकल दे रज्या किसी व्याह को बह तेन को अकल दसे,
फिर छड़िया तो छड़े की आते हैं भरावा हम तेरा विआह हो गया ना हम तो मगरूर हो गया अकल दे रजिया मगरूर नहीं होया हुण ओहदा विआह हो गया हुण ते भरावा जिहदा विआह होई बदल जाता अच्छा वो खोता ही रवे मतलब खोता ही रवे तुहाडे नाल दे ही रवे इंज दे ही रवे बदले ना अजीब यार टगे वाला दिमाग है मतलब उन्होंने बदलन ना दो तुहाडे वांगू तू साडे ना ओहदी भी आदत बीवी आई आप आए अभी खाना खा ले नहीं नहीं तू खा मैं आया लै आप कभी भी लाइफ में परफेक्ट हस्बैंड नहीं बनेंगे जूते वाइफ उसको मारती रहेगी और वो उसको सारी उम्र जूतो जूती खाते रहना और एक दूसरे को मारते रहना कभी भी आप एक परफेक्ट आपको पता ही नहीं है कि आप मैरिज के लिए चुन लिए गए हैं आपको पता ही नहीं है कि अब आप दुल्हा अब आप हस्बैंड है अब आपके बच्चे हो गए आपको पता ही नहीं मुझे बच्चों से प्यार करना है अब आप एक फादर बन चुके हैं आपको बच्चों से प्यार करना है आपको भाई बन चुके आप चुन लिए गए आप भाई बनने के लिए आपको पता है मुझे भाई का रिश्ता कैसे निभाना है आप हर एक चुनाव हम समझते जो पास्टर है वही चुनाव है खुदा का आप फादर चुने तो गए हैं फादर बनकर दिखाएं बनया फादर नहीं तो दसो की अगो देखो फिर सुने दाऊद ने क्या किया दाऊद को किंग बनने तक परफेक्ट बादशाही हासिल करने तक अपने दुश्मन से वो प्यार करता रहा किससे प्यार करता रहा फिर सुने वो दुश्मन जो सामने से भी मारता है और पीछे से भी मारता है किंग बनने तक भी और जिस दिन साउल मरा उस दिन तक भी दाऊद अपने दुश्मन से प्यार करता रहा और दुनिया में सबसे मुश्किल काम है दुश्मन से प्यार करना किससे आप इस तजर्बे से गुजरें दुश्मन से प्यार करें फिर देखें कामल खुशी आपके पास कैसे आती है ट्राई करें मुश्किल काम है ट्राई करें सबसे मुश्किल काम दुश्मन से कलीसिया जी नहीं प्यार कर दे चज नाल ये को मैं नहीं खलोंदा हुंदा मैं तू वजीर आज़म तू ना खलो ये को ना खलो ये को मैं तेनू वेना तू 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 केड़ी बला है हम फिर बताता हूं कामल एक किंग बनने के लिए दाऊद देखें दाऊद से पहले बड़ी बादशाही आई है लोगों की बड़ी बादशाही है साउल को भी खुदा ने चुना है साउल की बादशाही थोड़े टाइम में खत्म हो गई है और क्यों क्योंकि वो उससे नफरत करता है जिसको खुदा ने चुना हुआ है साउल उससे नफरत करता है जिसको खुदा ने चुना हुआ है हमारा मसला यह है कि जब कोई हस्बैंड होने के लिए चुन लिया जाता है तो दोस्त उससे नफरत शुरू कर देते हैं अब वो भी मरेंगे मैं फिर बताता हूं साउल बादशाह उससे नफरत कर रहा है जिसको खुदा ने चुना है और दाऊद बादशाह उससे मोहब्बत कर रहा है जो उसका दुश्मन है दुश्मन से मोहब्बत करने के लिए आप परफेक्ट जाएंगे और यह सबसे मुश्किल तरीन काम है दुनिया किससे मोहब्बत करना मुझे इस खुशी को समझकर बुजुर्ग टीपी जोश में वो इस दुनिया से जा चुके हैं वो कहते हैं मैं अपने दुश्मनों को फोन करके पूछता हूं सुनाओ ठीक हो आंदा फोन ते भी साढ़े जख्मां ते लून पाने सानू फोन करना अपने दुश्मन को आप कॉल करें सुनाओ की हाल जी ठीक हो कैसा लगेगा आपको लगना कटाते स्वाह हाँ करना ही नहीं थे करना जो को करेगा तो फिर लगेगा ना भाई जो को करेगा तो लगेगा ना जो करना ही नहीं तो फिर लगनी केड़ी गल दाऊद को मैं जब उसके जिंदगी को पढ़ रहा था मैंने कहा यार ये अजीब बंदा है उसको पता ये मेरा दुश्मन है फिर भी उसे प्यार करता है और परफेक्ट किंग बनने के लिए उसकी जिंदगी में एक प्रोसेस है एक प्रोसेस से वो गुजरा है एक वक्त लगा उसको परफेक्ट बादशाह बनने के लिए बादशाह जंगलों के अंदर गारों के अंदर पहाड़ों के अंदर छुप रहा है जिसको खुदा ने चुन लिया और जिसको खुदा ने उतार दिया वो कुर्सी पर बैठकर डिप्रेशन के अंदर है जब आपको यह पता नहीं चलता कि मैं एक बीवी हूं तो फिर आपने मार खानी है जब आपको यह पता नहीं चलता कि मैं एक मां हूं आपको मार खानी है जब आपको यह पता नहीं चलता कि मैं एक भाभी हूं तो फिर आपको मार खानी है जब आपको यह पता नहीं मुझे गॉड ने चुन लिया है तो आप ध्यान नहीं दे रहे तो आप मार आपके लिए मुकर्रर है साउल के लिए मार मुकर्रर कर दी क्योंकि वो ये भूल गया कि मुझे खुदा के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारनी और बाइबल में आप जितनी भी मिसालें पढ़कर देख लें यीशु मसीह की जिंदगी को देख लें आप जितना लोग आपसे नफरत करें उतना उनसे प्यार करना जितनी वो आपकी मुखालफत करें उतना उनसे मोहब्बत करना
एक होइएगा कि या मुश्किल जा काम है ना करो कोई गल नहीं। अगे वो भाई अजमल ने कहा कि हांडी जी अपने कंडे तुम जरूर अपने कंडे साड़ने ने। परफेक्ट खुशी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि दाऊद को किंग बनने के लिए एक वक्त लगा। आप अभी बादशाह बने नहीं है, हाला नूर आया नहीं है, अभी बात बड़ी नहीं है और आप पहले ही किंग बनने की सोच रहे हैं। दाऊद को उस जगह उस मकाम पर जाने के लिए जिंदगी के दुखों से लड़ना पड़ा। पहली बात, बादशाह होने के बावजूद भी दस्तार बजा रहा है। क्या कर रहा है? बादशाह चुनाव के बाद इतने बड़े प्रॉफिट ने उसके सर पर तेल डालकर कहा तू इस्राएल का पेशवा है, तुझे चुन लिया गया है और अब तुझे खुदा उसको उस दिन से खुदा से प्यार हो गया जिस दिन उसके सर पर तेल डाला गया। जब हम पास्टर के पास जाते हैं, पादरी साहब मेरे लिए दुआ करें, पास्टर ने आपके लिए प्रेयर की, 2 वीक के बाद 10 वीक के बाद आपकी जिंदगी में वो काम हो गया। अब ये बात आपके जहन से जानी नहीं चाहिए कि मुझे खुदा ने चुन लिया। आपने खुदा से कहा पादरी साहब मेरे लिए प्रेयर करें मुझे जॉब मिल जाए, प्रेयर की जॉब मिल गई। अब ये बात आपके जहन से जानी नहीं चाहिए कि मुझे नौकरी के लिए चुना गया है और अब मुझे इसमें परफेक्ट रहना है। आपने प्रेयर की भाई साहब दुआ करो और अब सानू बिजनेस दे, आपको बिजनेस मिल गया। अब आप इसमें परफेक्ट होने के लिए, कामल बिजनेस हासिल करने के लिए आपने वर्ड को फॉलो करना है। लोग 50-50 लोगों से कलाम सुनते हैं, क्यों पागल रहते हैं? फिर वो ये कहते हैं समझ नहीं आती, समझ कटाते सवाह होनी है तुम्हारी। साथ वाले इसको एक और खास बात शुरू करेंगे, वो भी कंफ्यूजन कैसे होती है सुने। दिल की रास्तबाजी अजतल मैं भैन तुम सुन लेना, अजतल मैं गल कर लगा। 2 तरह से लाइफ में खुदा आपकी जिंदगी में काम करेगा। मुझे जिंदगी में 10 साल खुदा मुझसे रोया, मैं कोई बात नहीं करता था, कोई मुझे ख्वाब नहीं आता था, खुदा मुझसे कोई बात नहीं। 10 साल में जो मैंने सुना वो मैं करता रहता, जो मैं सुनता, और मैं जिंदगी में एक ही बंदे से मैंने कलाम सुना, जो उसने कहा मैं वो करता रहा। वो गया, फिर एक और बंदा आया, फिर उसी को सुना, फिर वो गया, फिर हम उदास हुए, फिर खुदा ने 10 साल वो किया जो सुना और वो करते रहे। ये दिल की रास्ती है। बाइबल में लिखा हुआ है तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, तेरा दिल मेरे हुक्मों को। इत्थे मैं वेख्या रोज खुदा को मैनू दस मैं की करा, तू क्या चाहता है मुझसे? वो जरा तवार नू पादरी दसन दिया ही, वही तो चाहता है, और की चाहता है? तू मजिस्ट्रेट हो, तेरे नाल वखरी गल करनी है। खुदावन मुझे बता खिदमत कैसे करनी है। तवार नू सुन के ते आए हाँ, पहला बंदा ते बन जाओ। 80% लोग खुदा से हर रोज पूछते हैं बता मैं क्या करूं, मुझे बता। मैं कह नैनक वाला जिन देख लिया, मुझे बता मैं क्या करूं, मुझे बता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उन्हें दुआला चिराग रगड़ना है, मुझे बता मैं क्या करूं। 10 साल मैंने कहा ना मुझे ख्वाब आते थे, ना खुदा मुझसे बातें करता था। मैंने जो कुछ सुना, बाइबल में लिखा तेरा दिल मेरी शरीयत को माने, लिखा तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। जब आपका दिल खुदा को फॉलो करता है, आप अपनी बॉडी को बोलते हो कि खुदा की आवाज सुन। जब आप दिल से, जब आपका दिल उसकी बातें मानता है। आपने सरमन सुना और भाइया 10वें दे चौल जेडे ने एक दिन निकलने ने, हुण करियो ना मला पे पता लग जाएगा। अच्छा ये नहीं मन्ने ना, खुदावन मुझे पता मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उन्हें क्या सारी उम्र खज्जल होना है? 10 साल एक टाइम होता है, डिप्रेशन के साथ, लड़ाइयों के साथ, नफरतों के साथ वो वक्त गुजारा। लड़ाइयों में, नफरतें, सियासत के अंदर वो वक्त गुजरा है। सियासतें की लोगों ने हमारे साथ, स्टूडेंट्स ने सियासतें की, पर उसको कभी भी ये बताने नहीं दिया कि तुम सियासत करते हो। 10 साल बिना खुदा की आवाज के खुदा के साथ चले। बस जो सरमन सुन लिया है उसके मुताबिक जाकर अमल करना शुरू कर देना। सरमन सुन लिया है, अमल करना शुरू। यहां 3-3 पादरियों का सरमन सुनेंगे। जदों वेखोगे खोते रेड़ी ते बैठे होंगे, कदी लगाम इतल ते कदी खोते नूं कहणगे तू नहीं टुरदा। मैं तू भी जिहड़ा उत्ते बैठा तू भी नहीं टुरदा। सर जी लगामां हुण तुहाडीआं रब दे हत्थ, जिहड़ी लगाम भी तुहाडे हत्थ हैगी, जिहड़ी शह तुहाडे हत्थ हैगी, वो टुरेगी यसू दे नाम च। अगर आपकी लगामें खुदा के हाथ में नहीं है तो आपकी जिंदगी चलेगी नहीं। आप जितने मर्जी स्मार्ट बॉय बन जाए, जितने मर्जी 50,000 का पैंट कोट लें, 26 लाख की गाड़ी लें, एक दिन वही गाड़ी आपके हाथों से जाएगी। फिर आप कहेंगे कौन नहीं हालात आ ही जाते हैं।
आपको मैं फिर बता रहा हूं, लिखा तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। आपने सुना उस पर अमल किया। भाई खुदा का कलाम आप अमल करेंगे, मुसीबत बढ़नी है कि नहीं बढ़नी। आपने आज वर्ड सुन लिया है कि मैं अपनी जिंदगी च हर चीज ਨੂੰ परफेक्ट बनाना है। छोटा सा घर साफ नहीं रखते, बड़े घर की दुआएं करते रहते हैं, हद मुक गई है भाई। ठीक है, आपके पास 25,000 में आप खुश नहीं, आप कह रहे मुझे 25 लाख मिल जाए, आप कभी भी खुश नहीं, क्योंकि वो अंधेरा आपके साथ है। अगर आप 25,000 में खुश रहना नहीं सीखा आपने, अब आपका हस्बैंड बाहर जाएगा, 1.5 लाख आपके घर में आएगा, आप कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि तारीकी आपके साथ है, अंधेरा आपके साथ है, और आप कभी भी परफेक्ट खुशी को नहीं हासिल कर सकते। मैं फिर वापस आता हूं, 10 साल बिना रोया के खिदमत करते थे। जब मैं खिदमत के लिए जाता, कभी भी वहां के वॉलंटियर्स को, जो बच्चे स्टूडेंट थे, कभी भी फैमिलियों में उनको नहीं भेजता था जाओ विजिट करके आओ। मैं गया हूं, 5 लोग इकट्ठे हुए, 5 लोगों को कलाम सुनाया, घर आ गए। 2 लोग इकट्ठे हुए, 2 लोगों को कलाम सुनाया। भाई किंग बनने के लिए आपको पता ही नहीं, आपकी खिदमत में ये प्रोसेस है। परफेक्ट चीज को हासिल करने के लिए अप एंड डाउन आएंगे और आपको फेस करना है बस। कभी अच्छा वक्त आ रहा है, कभी बुरा वक्त आ रहा है, कभी आप नीचे हैं, कभी ऊपर हैं, पर आप उसके हजूर में रहते हैं। उसके हजूर में कामिल शादमानी है, आपको देगा। उसको पता है ये रोंदा है ते भाएं पाउंदा है, ये आउंदा मेरे कोल ही, जिथे भी जाता है। 10 साल बिना रोया के, बिना खुदा की आवाज, कोई आवाज नहीं मुझे आती थी, फलां जगह खिदमत के लिए चला जा। मुझे फोन आता, पास्टर साहब इधर आए, कलाम सुनाए, हमने चले जाना है। और उनको ये नहीं कहना किराया दोगे तो आवांगे ना। कभी कितनी मर्तबा, ये बड़ी मर्तबा मैंने टेस्टमनियां सुनाई हैं, गए हैं वहां से कुछ मिला ही नहीं है, वापसी में आ गए हैं। ठीक है, रास्ते में खुदा ने अरेंज किया पैसों का, क्योंकि ये परफेक्ट खिदमत को हासिल करने का एक प्रोसेस है। आपको हस्बैंड लीचड़ मिल गया है तो आप एक ऐसी वुमेन है कि आप सोच भी नहीं सकते खुदा ने आपको लीचड़ हस्बैंड क्यों दिया। अब खुदा ने आपके सामने ऐसी दीवार खड़ी किया जो लोहे की है, और आपने ऐसी रास्तबाजी दिखानी है कि वो लोहे की दीवार एक दिन आप तोड़ दें। क्योंकि मैंने पता कई दे है तो जिन्हों लीचड़ बीवी मिली हो वो की करे, वो दुआ ही नहीं करता। दुआ की करनी है जो घर आओ, कलैन ही नहीं मुकदा। सर जी ना करो दुआ, जिदन तेन ड्रिपां लगियां ना फिर तू करेगा, फिर तू करेगा। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही हैं? 10 साल बिना आवाज के, बिना रोया के, लिखा तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। जब खुदा जान जाएगा कि एदा दिल मैनू मनन लग पाया, फिर आपकी स्पिरिट में खुदा आएगा। फिर आप रोजा रखेंगे, वो आपको बोलेगा खोल दो, वो आपको रखने को भी बोलेगा, खोलने को भी बोलेगा। वो आपको बताएगा यहां मत जा, यहां नहीं जा। वो आपको बताएगा यहां से तुझे रिस्क आएगा, यहां। फिर वो आपसे बातें करेगा, क्योंकि उसको पता अब इसका दिल मेरी शरीयत को मानता है। सब्बत आज तक पाक नहीं किया, सब्बत आज तक पाक नहीं किया, और 7 दिन का रोजा रख कर बैठे हुए हैं। खुदावन मुझसे बात करेगा, मैं हाँ उन्हें नहीं करनी, तेनों मत को भुलेखा है, क्योंकि आपके दिल ने खुदा की शरीयत को नहीं माना। आप पहले उसको फॉलो तो करो यार, इंज थोड़ी ना होता है। आप पहले उसको फॉलो करो। एक वक्त दरकार है, कितने गया, कितने गया शरोज भाई, तू भी सौ गया था। सुने, एक हर चीज का एक परफेक्ट जाने के लिए आपको वहां से गुजरना है। आपको उन चीजों से गुजर कर जाना पड़ता है। आपको वो अप एंड डाउन, जिस बंदे ने कामिल बिजनेस करना है वो दाऊद को देखा करे, जिस बंदे ने एक परफेक्ट पास्टर बनना है वो दाऊद पर नजर रखा करे। बाइबल में 3 ऐसी पर्सनैलिटियां हैं, ये गंदम ये खोलो, 3 ऐसी पर्सनैलिटियां जिनकी जिंदगी मुझे बड़ी जबरदस्त। पौलुस रसूल को एक बिग अपोस्टल बनने के लिए 14 साल लगे। 14 साल का अरसा था चुनने। यीशु मसीह ने उसको डायरेक्ट चुना, डायरेक्ट आकर चुना। फिर भी उसको एक परफेक्ट अपोस्टल के रूप में देखने में उसको 14 साल लगे। उसको सीखना पड़ा, उसको मार खानी पड़ी। राती ख्वाब आया, मैं ना ख्वाब वेख्या, मेरे अगे लोग बैठे ने तो मैं उन्होंने कलाम सुनाना पाया, तो अगले दिन कलाम सुनाने टुर गया। अब वो अगले दिन कलाम सुनाने गया, लोगों ने सुना नहीं। पता नहीं खुदा ने तो मैनू कहा सी, लेकिन लोगों सुनी को नहीं। मैं तू नहीं चज ना सुनी। फिर बताता हूं, चुनाव के बाद 10 साल लग जाएंगे आपकी कॉलिंग को आपकी जिंदगी में खड़े। आपको आज खुदा ने बिजनेस का टेलर दिया है, 10 साल लगेंगे उस चीज को हासिल करने के लिए।
मकई के दाने किन्ने ने वेखे ने? ये देखें जरा, वजन के थोड़े भारे होंगे ने। पकड़े इनको हाथों में, अपने अपने हाथों में पकड़ो, इसकी हार्डनेस को देखो। पकड़े पकड़े, बड़ी बड़ी हिकमत की बात है। अगर आपको समझ आएगी तो आई होप कि आप बरकत पाएंगे, आपको समझ आएगी। ठीक है, इसको पकड़ें गंदम मकई के दानों को, आपको बड़ी हिकमत की बात समझ आएगी इसमें। ठीक है, इसकी हार्डनेस देखो, ये कितना हार्ड है। ठहर थोड़ा थोड़ा बजेगा, थोड़ा भारा जो होता है। ठीक है, इसकी हार्डनेस देखे कितनी है। कितने लोगों ने इसको खाया भी है? इधर आ जाओ, ये देखो, ये छली के दाने सूख चुके हैं, छली के दाने सूख चुके हैं, बड़े हार्ड हैं। ठीक है, टूटता नहीं पिया, डडा। सर जी इसको पानी के अंदर रखो और ये फूल जाते हैं, और आप देखें ऐसे लगेंगे जैसे फ्रेश हैं। इसको पानी के अंदर रखें, ये फूल जाएंगे और फ्रेश हो जाएंगे, नर्म हो जाएंगे। पानी के अंदर रखें, ये फूल जाएंगे, नर्म हो जाएंगे और आपको फ्रेश लगेंगे। और ये सूखे सूखे नहीं होंगे, ऐसा लगेगा जैसे अभी आप कहीं से निकाल कर लाएं। इनको पानी में रखें और इन्हीं सूखों को आप आग पे रख दें, आग पे रख दें और एकदम से ये फैल जाएंगे। दो बातें मैंने की हैं, सुनो ध्यान से। आप इसको पानी में डाल दो, ये फूल जाएंगे और ताजा हो जाएंगे। और अगर आप इनको आग पे रख दो तो ये पॉपकॉर्न बन जाएंगे, जिन फुलड़ियां दे वो बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। सर जी आपकी जिंदगी ऐसी ही है, सूखे दानों की मानिद। खुदा के कलाम में रखो, एवरी टाइम आप ताजा हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और अगर आप होली स्पिरिट में जाओगे तो फैल जाओगे। आप होली स्पिरिट में जाओगे तो फैल जाओगे। अगर आपको वो आग देगा तो आप फूलों की मानिंद, पॉपकॉर्न की मानिंद निखर जाओगे। दो ही चीजें मैंने, दो बातें बताई। तेरा दिल मेरी शरीयत को माने, तेरा दिल पहले सुने कि मुझे सब्बत पाक करना है, सुने रोजा रखना है, सुने मुझे खुदावंद के वो तमाम हदियाजात पे करने हैं। पहले सुने, पहले दिल माने आपकी, पहले दिल माने। इसको पानी में रखें, फूल जाएगा, आप ताजा होना शुरू हो जाएंगे। एक दिन ताजा हो जाएंगे मकई के दानों की तरह। और जिस दिन वो आपको फायर देगा, आग देगा, आप वाइट हो जाएंगे और फैलना शुरू हो जाएंगे। इन्नी को सारी मकई कटो तो कितनी बड़ी हो जाती है, हैं? थोड़ी जी मकई पांदा वो दुकान वाला तो वो इंज हो जाते हैं, तो वो फुले फुले फुल जाते हैं। सर जी तुसी इन्ने को होवोगे, इंज हो जाओ। हालेलुया। आपको जब खुदावंद फायर देता है, मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है। आज हम इतने से थे, मैंने दो दो लोगों को भी सारी सारी रात कलाम सुनाया, एक एक बंदे को भी सारी सारी रात कलाम सुनाया जो मुझे जानते हैं। दो स्टूडेंट आए बड़ी दूर से सफर करके, एक 2 बजे क्या हो गया, दूजे ने मैं पूछा, उन्हें कहा नहीं सर मेरे सवाल है। मॉर्निंग 6 बजे तक उस अकेले बंदे को मैं कलाम सुनाता रहा हूं। आपको परफेक्ट किंग बनने के लिए हर एक प्रोसेस से गुजरना है, फिर आपको खुदा बनाएगा। परफेक्ट जॉब है आपकी, परफेक्ट बिजनेस है आपकी लाइफ में, कामल शादमानी है, दायमी खुशियां आपकी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेंगी। वो काटन लेकर आओ। काटन को कितने लोगों ने देखा? रूई को। किथे उगदी वा, इसको खोलो, किथे उगदी है? ਇਹਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ रूह ਦਾ दरख्त है। आप इसको कॉटन बोलोगे, रूई बोलोगे, लेकिन जो इसका दरख्त है आप उसको ये क्यों बोल रहे हो कपा है? क्यों बोल रहे हैं? वो दरख्त चुना गया इस रूई के लिए, पर कॉटन बनने के लिए, रूई बनने के लिए बड़ा वक्त लगेगा। हालां उन्होंने लोग कपा ही आते हैं। जिदन खुदा ने सानू साडे घर च चुनिया उदन सानू लोग काका कहते हैं। असी कलाम भी सुनान लग पे तो मेरे रिश्तेदार मैनू काका आते हैं, फिर वो मैनू चार्ली आते हैं। ठीक है, पर मैनू प्रिंस चार्ल्स बनने लिए 14 साल लगे ने। आपका चुनाव, आपका दिल, आपका वक्त, आपकी पूरी रास्तबाजी को खुदा काउंट करेगा कि आपको कामल खुशी कब देनी है जाकर उसके हजूर में, उसके हजूर में। इसको देखो, सब देखें, सब देखो बड़े ध्यान से। कोई वैल्यू नहीं बेचारे दी, कोई वैल्यू ही नहीं। फिर देखो ध्यान से, जालिम हवाएं, कमबख्त
इसको उड़ा कर ले जाती हैं। कमबख्त जालिम हवाएं इस कॉटन को उड़ाकर ले जाती हैं। इस कॉटन को मजबूत होने के लिए इस पर एक मजबूत सा गिलाफ दिया जाता है, चद्दर दी जाती है, और उस चद्दर के अंदर जब ये चला जाता है, ये तकिया बन जाता है, ये गद्दा बन जाता है, ये एक बेड का हिस्सा। और जब आप थके होते हैं, तो किनू जफ्फी पा के सौंदे हो, सराहने देना, ये आपका सुकून बन जाता है। पर इसको आपका सुकून बनने के लिए बड़ा टाइम लगा है, बड़ा वक्त लगा। और अब ये इसके ऊपर एक ऐसा गिलाफ है, और ये मरता नहीं है, ये कॉटन कभी भी मरेगा नहीं। आप 100 साल के बाद भी इस रूई को देखोगे, ये वैसे की वैसी रहेगी। इस पर एक गिलाफ है, इसको वहां तक आने के लिए, इसको कायम रहने के लिए एक वक्त लगा है। और ये एक कॉटन है, सिर्फ इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 200-250 रुपए में किलो में आपको मिल जाएगा। पर वो जो चद्दर इस पर चढ़ जाती है वो इसको महफूज रखता है। और जब आप सोते हैं तो ये तकिया आपके सर के दर्द को सुकून में बदल देता है। सर, हमारी जिंदगी ऐसी है, जिंदगी में ऐसे ऐसे कमबख्त दुख दर्द हैं जो हमें उड़ा कर ले जाते हैं। जिस दिन आप कलाम की चद्दर में लपेटे जाओगे, आप सुकून से सोया करेंगे। आपको वहां तक आने के लिए एक टाइम लगता है, कामल खुशी हासिल करने के लिए आपको। हमारे लोग गुल्ली डंडा खेलते रहते हैं, कभी किसे गिरजे च टुल लाया नहीं लगा, फिर और पादरी को, पादरी साहब तुसी बाल कराओ, शायद तुसी बाल कराओ तो छक्का सही लगे, बोल्ड हो गए इधर भी, चलो किधर, नेवर। एक रात तलाश करनी और फिर कंटिन्यू उसके साथ चलते रहना। एक रात तलाश करनी है, खुदावंद आपको लेकर जाए, फिर आपको वहां चलते रहना ताकि आप कामल खुशी तक पहुंचे। अपने घर में हर एक चीज आप परफेक्ट हासिल कर सकें। उसके हजूर में दायमी खुशी है। क्या है? दायमी। उसके हजूर में कहीं भी नहीं लिखा बिजनेस में है, खिदमत में है, रसालत में है, नबूवत में है, किसी जगह पे लिखा उसके हजूर दायमी खुशी है। आप अपनी खुशी को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, कामल खुशी चाहते हैं, रात तलाश करें फिर उसके हजूर चलना शुरू कर दें। मत देखें आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, पर अपने अपने चुनाव पर। अगर आप हस्बैंड के लिए चुने गए तो उस रिश्ते को निभाओ, आप भाई के लिए चुने गए तो उस रिश्ते को निभाओ, आप दोस्ती के लिए तो उस रिश्ते को निभाओ। आपको अपना रिश्ता परफेक्ट रखना है, सामने वाले को नहीं देखना। आपने अपनी लाइन सीधी रखनी है, सामने वाले को नहीं देखना। आपके साथ वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। जिंदगी के बड़े सारे हालातों में मैं गुजरा हूं। मैं पेंट का काम किया करता था और हम बड़ी मेहनत से करते थे, और एक टीम थी। मैं उनमें क्रिश्चियन होने की वजह से मुझसे वो खाना अलग रखा करते थे। खाने के टाइम मुझे सेपरेट रखा जाता था, पर मैं उन्हीं के कामों को खुद किया करता था। अगर उन्होंने कहीं जाना है, ये हालात आप समझेंगे, आप कहेंगे ये कैसे, ध्यान से साथ वाले को खास बात है इसमें। खाने के टाइम मुझे सेपरेट किया जाता और मैं थोड़ी दूरी में बैठकर खाना खाता और वो इधर बैठते, क्योंकि मैं एक मसीही था, और मैं उधर बैठकर अपना खाना खाता, और खाना खाकर मैं फिर उठ जाता और आराम भी नहीं करता। और वो जो खाना खाते, और यार आपको पता क्रिश्चियनों के नामों को अक्सर बिगाड़ते हैं लोग। कोई मैनू पीटर कवे ओए पतरस, और यारो मेरे डब्बे वेखी जरा। मैं कहा चलो, वो आराम कर रहे हैं और मैं उनका काम कर रहा हूं, और मुझे पता है वो मुझे खाने के टाइम अलग कर देते, पर मैं उनसे नफरत नहीं मैंने की। एक दिन उसी जगह पर वो टाइम आया, उन्होंने दे विच लड़ाई पई। फिर वो आंदे तू साडे नाल बैठ खा, वो आंदा नहीं ए मेरे नाल बैठ के खाए। सर जी तुसी वेट ते करो, खुदा हवावां दे रुख बदल दिंदा हुंदा, हवावां दे रुख बदल दिंदा हुंदा। आप सब्र तो करें, देखें तो सही। आएगा वक्त आएगा जब उठने वाले तूफानों के रुख बदलेंगे, चेंज होंगी हवाएं, चेंज होगी। ये जो आप सारी डेकोरेशन, ये सब कुछ, ये टेलर हैं, ये आगाज है आने वाले टाइम के। क्या आप ऐसे खूबसूरत बड़े बड़े घरों को, बड़े बड़े हॉलों को सजा हुआ देखेंगे खुदा के जलाल के लिए? आप वेट करें, सब्र करें, ताकि एक दिन दायमी खुशी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। सब्र करें, इंतजार करें। आपके घर के अंदर अगर शैतान आए तो फिर भी नहीं डरना। आपकी बेटी में, आपके बेटे में शैतान रहता फिर भी नहीं डरना। पर आप देखें तूफानों के रुख कैसे बदलते हैं। जब आप धक्के खा रहे होते हैं,
पालूस रसूल अमाल की किताब कितने लोगों ने पढ़ी हुई है? पालूस रसूल, साथ वाले को खास बातें होने वाली हैं आखिरी। पालूस रसूल को लोग धक्के मार रहे थे, आप खड़े हो जाओ, उधर जाकर लेट जाओ, वो जिथे जिथे गुब्बारे पे ने उधर जाकर टेढ़े होकर लेटना, जैसे कोई अपाहज बंदा लेटता है। टांग टेढ़ी कर लो ऐसे, ये अपाहज और बंदा लेटा हुआ है। पालूस रसूल यहां पर वर्ड सुना रहे थे, कलाम सुना रहे थे, लोगों को कलाम सुना रहे हैं यहां पर। और लोगों ने, इधर आओ, खड़े हो जाओ प्रवेश भाई, नहीं तो गोरी तक आप इधर खुरम भाई, वर्ड सुना रहे हैं और इन्होंने मुझे धक्के मारने शुरू कर दिए। धक्के मारो जरा, और चाल सही बोलना, चाल तू बड़ा कलाम, और चाल, और भाजी इस गल सुनो, मारो यार, मारो यार, ओ यार गुस्से ना करी ना, निकल इथों बाहर। धक्के खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। जब पालूस रसूल धक्के खाते 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 यहां पर पहुंच गए, जब वो यहां पर पहुंचे और आगे उन्होंने देखा कि एक कपाहज बंदा बैठा है। पालूस रसूल ने उसका हाथ पकड़ा और उसको उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। अगर वो धक्के नहीं खाते तो ये मिरेकल कभी नहीं होता, अगर वो धक्के नहीं खाता तो ये मिरेकल कभी नहीं होता। हर एक, जब आप उसके हजूर चल रहे हैं, आपके पास बहुत दौलत है, रिश्तेदारों ने आपको लूट कर खा लिया और आप बड़े दुखी हो गए, असी कल्ले रह गए, असी तानू कल्लियां कीता ही तादे के ताकि तुही मौजे वेखो, तानू कल्लियां कीता ही तादे के तुही। चर्च का आगाज, लोग चर्च से नफरत करते हैं, लोग कहते थे उत्थे नचते ने, उत्थे यह हुंदा है, उत्थे ये हुंदा है। हमारे चर्च को लोगों ने बड़ा डिग्रेड किया, पर जो कुछ यहां हो रहा है इस पूरे सियालकोट में नहीं हो रहा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी को परफेक्ट खुशी देगा, कामल खुशी देगा। एक दिन आप देखेंगे आपकी जिंदगी किस तरह से कामल खुशी में जाती है। परफेक्ट खुशी पाने के लिए आपको उसके हजूरी का उसके साथ की जरूरत है। पहले दिल को शरीयत मानने दे, फिर खुदा की रूह बातें करेगी। अगर आपके दिल ने उसकी शरीयत को फॉलो नहीं किया तो जो रूह आपसे बातें कर रही है ना, वो खुदा खुदू कोई नहीं होता। और मैंने ऐसे हजारों खिदमत गुजार, हजारों लोगों को, हजारों बहनों को, भाइयों को देखा है, पास्टर साहब मेरे ड्रीम में जीसस क्राइस्ट आए। एक बच्चे से मैंने कहा पानी का बपतिस्मा ले लो, मेरा तो हो गया। मैंने कहा आपने किससे लिया? एक दिन मुझे ड्रीम आया और जब मुझे ड्रीम आया तो मुझे ख्वाब आया, मैं दरियाई यरदन पर खड़ा हूं और वहां मुझे यीशु मसीह बपतिस्मा दे रहे। मैं कहा यार तेरा बपतिस्मा यीशु मसीह कर भी गए ख्वाब च? सुने बड़े ध्यान से। आंदा मैंने कहा आपने कैसे जज किया? जो मैं उठा तो मैंने बड़ा पसीना आया। ऐसे हजारों लोग आपको मिलेंगे, पर कभी भी धोखा नहीं खाना। पहले दिल को शरीयत मानने दो, खुदा की शरीयत आपका दिल माने, फिर खुदा इस दिल को अपना हिस्सा बनाएगा। फिर आपके घर में कोई आएगा, खुदा आपसे बातें करेगा। और मैंने लालची लोगों को रुलते ही देखा, जितना किसी को पैसे से प्यार करते देखा, वो पैसे में फंसा देखा मैंने। आखिरी बात सुनो, साथ वाले से कहो आखिरी बात सुनो। जो आपकी ख्वाहिश है उस पर ध्यान नहीं देना, शैतान आपकी ख्वाहिश को पकड़ लेगा। फिर सुनो जो मैं कह रहा हूं। आपकी जो ख्वाहिश है, आपने बाहर जाना है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर काम करो, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना, पर उसको अपने दिमाग पर कभी सवार मत होने देना। शैतान आपका दिमाग बंद कर देगा और आपके जहन में हर वक्त एक ही भूत सवार रहेगा। आपने घर बनाना है, उसके लिए कोशिश करना, पर घर को अपने ऊपर सवार मत करना। आपने अच्छा सूट पहनने का सोचा कि मैंने फलां सूट पहनना है, उसके लिए कोशिश करना, पर उसको जहन पर सवार मत करना। जो ख्वाहिश आपके अंदर होती है, शैतान उस ख्वाहिश की वजह से हमें जलील करता है। लोगों को उनकी ख्वाहिशें जलील करके रख देती हैं, ख्वाहिश पूरी नहीं होती। आपने बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस को अपने जहन पर सवार मत करना। शैतान तुम्हें ऐसा जलील करेगा, सारी उम्र तुम बस बिजनेस नहीं होगा, मैन तुम रहोगे। मैन लगा होगा पर बिजनेस नहीं होगा तुम्हारे पास कभी भी। उसको सवार मत करो अपनी, क्योंकि अच्छा मेरा दिल करता है मैं मुर्दे जिंदा करूं, मैं कभी भी उसको सवार नहीं होने देता अपने जहन पर। मुझे अक्सर लोग कहते हैं सर जिमें मौज होने चाहिए उंज नहीं होंगे, तो मैं करने ने नहीं दुआ तो मैं करन ते डया और मैं करन डया दुआ करन ते डया, उन्हें सानू क्या दुआ करो ही करी जाने।
उसने कहा फास्टिंग करो, हम कर रहे हैं। उसने कहा प्रेयर में जा, हम ठहरे हुए हैं। उसने कहा मेरा पहला संडे आ रहा है दिसंबर, इन्होंने 10, हमने बच्चे को फोन में कहा यार इसको सजाओ, आप जैसे सजा सकते हो। जो वो कह रहा है वो करते जाओ। एक दिन वो घर से बताकर भेजेगा आज तेरे चर्च में लंगड़ा चलेगा, जा। और पास्टर घर से पूछ कर आता है खुदा उन्होंने 10 के कल आज चर्च में फलाने बंदे ਨੂੰ टोरांगा। पता नहीं क्यों पागल वाला दिन हो गया था। घर से बताकर, और बड़े बड़े प्रॉफिटों को लोग सुनते हैं पर अकल बंद है क्योंकि घास खाते हैं। उनको घर से खुदा भेजता है, बताकर भेजता है आज चर्च में फला बंदा है, उसको कैंसर है और उसको जाकर बताना कि आज तू ठीक हो जाएगा। जो लिखा तेरा दिल मेरी शरीयत को माने, तेरा दिल मेरी शरीयत को, दिल जेड़ा रोटी नू ना मने, दिल वोटी नू ना मने, दिल किनू मने, तेरा दिल मेरी शरीयत को। फिर खुदा आपको बताकर भेजेगा अपने आपके घर से कि आज फलां मिरेकल तेरे चर्च में होगा, आज फलां मौजज़ा होगा, आज फलां काम करना जब तू चर्च में जाएगा। एक वक्त है कामल खुशी हासिल करने के लिए। क्या है? एक आप फेक खुशी के लिए रोते हैं। आपको सूट नहीं मिला, आपने रोना शुरू कर दिया, आप फेलियर क्रिश्चियन है। आपको अच्छा खाना नहीं मिला मैरिज हॉल में और आपके टेबल पर अच्छा खाना नहीं आया और आप रो रहे हैं, आप फेल है। आपको अच्छी जगह बैठने के लिए नहीं मिली और आपने बागा बनाया हुआ है, आप फेलियर क्रिश्चियन है। आपको चर्च में किसी ने बुलाया नहीं, मैंने तो कहीं बुलाया ही नहीं, मैं तो को जाना ही नहीं, तो तू ना हाईवे ने अपना गिरजा नहीं चलता, आप एक फेलियर कलीसिया में शुमार किए जाएंगे। आपने ये देखना आज मैं चर्च में गया, ओए खुदा मैनू बुलाया कि नहीं बुलाया, खुदा मैनू जे तानू रब बुलाया, बंदा बुलाए ना बुलाए दुनिया नू दसेगा बंदा गिरजा है तो मैनू बुलाया। हालेलुया। आपको एक परफेक्ट क्रिश्चियन बनना है। कौन सा क्रिश्चियन? परफेक्ट क्रिश्चियन बनना है। दायमी खुशी और कामिल खुशी। कामिल खुशी आपकी जिंदगी है और दायमी खुशी इनविजिबल होती है जब स्पिरिट आपके साथ काम करती है। जब आप डिप्रेशन के अंदर हैं तो आप असेब ज़दा हैं, आप बदरू गिरफ्ता इंसान हैं। अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप प्रेशर में रहते हैं, फलाना मेरे बारे हो रहे की सोचता है, आप बदरू गिरफ्ता हो चुके हैं, आपको ये इल्म नहीं है। जब आप घर बैठे ये सोचना शुरू कर दो फलां बंदा मेरे बारे लगता कोई प्लानिंग पे बनाता है, तो आप अपना इलाज खुद शुरू कर दें, खुद शुरू कर दें, क्योंकि आप बदरू गिरफ्ता हो चुके हैं। मैंने किंग डेविड को बंदा सामने से वार करता है और दाऊद उसका काम करता है। आप घर बैठे सोच रहे हैं कि वो बंदा मेरे खिलाफ सियासत कर रहा है, आप बदरू गिरफ्ता हो चुके हैं, आप असेब ज़दा हैं। अपना इलाज करो ताकि आप कामिल खुशी पाओ इन जीसस नेम, आमीन। कितनों को समझ आया? साथ वाले से पूछो कौन सी खुशी लेनी है, कामिल खुशी या दायमी खुशी? तू ना और साथ वाला जवाब दे दो में ही, आमीन। तेरे हजूर रहना रिश्तों में रहने से बेहतर है, तेरे हजूर रहना दौलत में रहने से बेहतर है, तेरे हजूर रहना ख्वाहिशों में रहने से बेहतर है। तेरे हजूर कामल खुशी और तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। मुझे तौफीक दे मैं कामल शादमानी को और दायमी खुशी को जान जाऊं इन जीसस नेम, हालेलुया हालेलुया। आओ दुआ करना शुरू करो। खुदावंद से कहो मैं तेरी मेज पर आ रहा हूं, परफेक्ट ब्लड को ले रहा हूं, आज मैं कामिल खून को लेने जा रहा हूं, कामिल गोश्त को खाने के लिए जा रहा हूं। मैं आज कामिल खून को लेने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। बोलना शुरू करो इन जीसस नेम, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। बाबुल दिया नदियां ते असी बह बह रोए आ, बाबुल दिया नदियां ते असी बह बह रोए आ, असी जिउंदे आया मोए आ, यसु तेरे होए आ, असी जिउंदे आया मोए आ, यसु तेरे होए आ। बाबुल दियां
असी बह बह रोए बाबुल दिया नदियां ते असी बह बह रोए बाबुल दिया नदियां ते असी बह बह रोए असी जिउंदे आया मोए माया तेरे होए असी जिउंदे आया मोए माया तेरे होए। अपना दायां हाथ उठाओ सब खुदावंद के सामने, इस रोटी को, इस शीरे को खुदावंद के सामने उठाओ। चर्च खिदमत गुजार भाइयों, इसे उठाओ, इसके दाहिना हाथ इसकी ओर बढ़ाओ, बाएं हाथ से उठाओ और खुदावंद के हुजूर इसे मुबारक ठहराओ। रब्बा वसे न अखियां देखो, रब्बा वसे न अखियां देखो। अपना हाथ उठाओ। खुदावंद मैं कामिल बदन को लेने जा रहा हूँ, मैं आज कामिल खून को लेने जा रहा हूँ। मैं जब इसमें शरीक हूँ, तेरे नाम के अंदर शरीक हूँ, मैं तेरी खुशी में शरीक हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद इस रोटी को आज तेरे यीशु नाम से तेरे गोश्त के मुशाबा ठहराते। ये रोटी नहीं, तेरा गोश्त है। जब लोग इसमें शामिल हों, तेरे जलाल में शामिल हो। खुदावंद ये प्याला जो उठाया हुआ है, खुदावंद तेरे हजूर मुबारक हो। इस प्याले को तेरे हजूर याद करता, ये तेरा कामिल खून है, ये तेरी कामिल जान है। इस शीरे पर बर्रे का खून आए और तेरे खून के मुशाबा हो जाए। ये रोटी और गोश्त तेरे लोगों के लिए आज कामिल खुशी बन जाए इन जीसस ने। आज तेरे लोगों का इसमें शरीक होना मुबारक हो यीशु मसीह के नाम। इसे तेरे यीशु नाम से मुबारक ठहराते हैं, आमीन। बारी बारी से हालेलुया। बहनें और भाई हालेलुया। बाबुल दिया नदियां ते असी बह बह रोए बाबुल दिया नदियां ते असी बह बह रोए असी जिउंदे आया मोए मैया तेरे होए असी जिउंदे आया मोए बाबुल दिया नदियां ते असी बह बह रोए असी बह बह रोए बाबुल दिया नदियां ते आतिफ भाई असी बह बह रोए आतिफ भी आ जाए। पूरे वाला चौक, पूरे वाले चौक वाले भाई आतिफ भाई। बाबुल दिया नदियां ते असी बह बह रोए बाबुल दिया नदियां ते असी बह बह रोए। आए सब दुआ करें। बाबुल दिया नदियां ते असी बह बह रोए बाबुल दिया नदियां ते असी बह बह रोए असी जिउंदे या बोए यसु तेरे होए असी जिउंदे या बोए यसु तेरे होए बाबुल दिया नदियां ते असी बह बह रोए बाबुल दिया नदियां ते असी बह बह रोए यसु अपने न अज मैनू बैण दे गल्लां दिल दियां मैनू कहण दे यसु अपने ना मैनू बैण दे
Christmas to you. Happy Christmas to you. Merry Christmas to you. Happy Christmas to you. Merry Christmas to you. हाथ हिलाएगा सारा हॉल ये फुमन भी चुका फुमन Happy Christmas to you. Merry Christmas to you. Oh तुम पै गया oh तुम पै गया Merry Christmas to you. Oh तुम पै गया तुम पै गया oh यसो आ गया यसो आ गया यसो आ गया यसो आ गया oh यसो आ गया 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 Happy Christmas to you. Merry Christmas to you. Happy Christmas to you. Merry Christmas to you. आमीन जी आमीन आमीन गॉड ब्लेस यू जी